बढ़कर कोई साधना है, ना तपस्या है, ना त्याग है, ना दान है। जो कुछ भी सृष्टि में अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अचिंतनीय अगर आपको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो देव दर्शन करना, अथवा जिसको थोड़ा सा सरल सुलभ भाषा में अपन कहे तो प्रभु को देखना। मैं मानता हूं कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है सृष्टि में। जिस भी व्यक्ति को देव दर्शन करना नहीं आता, अथवा अरहंतों के जिनबिंबों में अपनी आंखों से रमना नहीं आता, उस व्यक्ति का सारा क्रिया कराया 28 मुलगुन तक व्यर्थ हो जाते हैं। मुनि बनो, चाहे आचार्य बनो, चाहे उपाध्याय बनो, चाहे साधु बनो, चाहे गृहस्थ बनो, चाहे आप देवता हो, चाहे त्रियंच हो, ये सबके सब जो भी व्यक्ति है, जो भी अपना कल्याण करना चाहता है, उसको देव दर्शन की महिमा और देव दर्शन की साधना बहुत जरूरी होती है, इसको समझना। सामान्य रूप से हम लोग बाल्यावस्था से ही, या फिर ये कहो कि 45 दिन पूरे होते ही हम लोगों को देव दर्शन, गुरु दर्शन, शास्त्र दर्शन की एक विधा हम लोगों को प्रदान की गई है। हम 45 दिन के बाद से ही प्रभु दर्शन की सारी प्रक्रिया में प्रवेश कर गए। लेकिन मैं कम करो, कोई दिक्कत, आवाज कम करो, कम करो, डिस्टर्ब नहीं करो आप बार बार बीच में। देव दर्शन करना अथवा देव दर्शन की महिमा सब लोगों ने जीवन पर्यंत सुनी है। भगवान कौन है, कैसे है, किस विधा है, कितनी शक्तियाँ, कितनी ऊर्जा, अभिषेक का फल, पूजन का फल, अन्य प्रकार के सारी वेदी का फल, जिनबिंब निर्माण करने का फल, ये सब आप लोगों ने सुना, समझा, और हमारे श्रेष्ठ संत है उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आपने सारे कार्य पूरे किए। अपने अमूल्य लक्ष्मी जो वैभव धन है, संपदा है, उसको भी अर्पण करके श्रेष्ठ जिनालय, श्रेष्ठ जिनबिंब, वेदिका आदि 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 सारी चीज़ों का सर्वोत्कृष्ट रूप से निर्माण किया। और आप लोगों का इन्हीं सारे कार्यों से हृदय जो है प्रफुल्लित, आनंदित और उमंग से भरा हुआ होता है। जब आप दान देते हो, दान देने के उपरांत जब जिनालय की तरफ आते हो, तो महसूस होता है हमें कि देखो हमारे श्रेष्ठ दान के द्वारा यह निर्माण जिनालय, जिनबिंब है, और न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियां यहाँ आकर के अपने पाप का विनाश करेगी। लेकिन बात यह है ना कि हम आपकी प्रशंसा वे आखिर कब तक करते रहे। क्योंकि मुझे अथवा किसी भी संत को ऐसा लगता है कि कोई भी गृहस्थ कहीं चूक ना कर दे। वो धार्मिक क्रियाकलापों में भी अगर चूक करेगा तो भी उसके धर्म का फल कहीं मिलना न वंचित हो जाए, ये भी एक डर लगता है। अधर्म तो आपका छूट गया, पाप तो आपके छूट गए, असभ्य आचरण, मलिन आचरण, अप्रशस्त आचरण, अमंगल करने वाली सारी क्रियाएं तो आप कभी करते ही नहीं है। लेकिन आपका सदाचार से भरा हुआ जीवन भी अगर आपको उसका जो वास्तविक आपको फल मिलना चाहिए सदाचार का जीवन का, अगर वो भी नहीं प्राप्त हुआ तो फिर व्यर्थ हो जाता है सारा धार्मिक अनुष्ठान। तो पहली शिक्षा में जहां भी जाता हूं प्राय करके कोशिश करता हूं कि लोगों को मैं प्रभु दर्शन करने के प्रति सावधान करना। सामान्य से जो प्रश्न आते ही यह है कि मैं अगर आपको पूछूं कि क्या आपने देव दर्शन किए हैं, जो भी वेदी पर बैठने वाले तीर्थंकर है, क्या आपने इनको देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा है। वेदी पर बैठे तो है सामने, देखा तो है ना? नहीं देखे? देख नहीं रहे अभी? देख रहे हैं। अब आप मुझे देख लेना, भगवान जी की तरफ कोई नहीं देखना, ठीक है? आप बताइए, पार्श्वनाथ भगवान की जो नासिका है उसके उधर देखना नहीं, मेरी तरफ देखना है। जो राइट वाली नाक है, इधर इधर एक हल्की सी हरे कलर का लकीर है, वो अभिषेक के कारण आया क्या पहले से ही है? उधर देखना ही नहीं है, इधर पूछ रहा हूं। वहां कोई निशान है ही नहीं। हाँ, मेरी तरफ देखो। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर का ओट बड़ा है कि नीचे का ओट बड़ा है? डिलीट।
दोनों ओठ समान होते हैं। भगवान जी के जो गर्दन है, गर्दन पर 3 लकीरें हैं क्या 2 लकीरें हैं? वो देख के बता रहे सब, बता, देख के बता रहे। इधर देखो, भगवान जी के जो श्रीवत्स चिन्ह है उसमें षटकोण बना हुआ है यहाँ क्या 4 कोण बने हुए यहाँ पे? सब देखना क्यों बता रहे? हकीकत यह है कि हमारी आंखें जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों में रमती नहीं है। सबसे पहली आवश्यक क्रिया जो होती है देव दर्शन है। और पूरे जीवन में कभी भी हमने किसी भी दिगंबर प्रतिमा में रमने का आनंद नहीं लिया। रमना जानते हैं? एक एक अंग अंग को अपनी आंखों का इस्तेमाल करना उनके शरीर को देखने के लिए। आप बता सकते भगवान के जो बाल है उसमें पहली लाइन में कितनी लटाएं है? भगवान जी के जो आईब्रो है वो ऐसी सीधी गोल है क्या ऐसी सीधी में है? कंफर्म दिमाग को नहीं पता। आप भले कुछ भी जवाब दो, हमारा जैसे मैं प्रश्न पूछता चला जाता हूं, आपका दिमाग तो जवाब कंफर्म दे नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी ठीक से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का अवलोकन नहीं किया है। हम देखने के लिए कभी बैठते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बस हमें अपने पुण्य से और पाप काटने से मतलब है। ये ध्यान रखना, ये बहुत छोटी उपलब्धि होती है कि हम भगवान के पास जाकर के सिर्फ अपना पुण्य से भरना और अपने आप को पाप से मुक्त कराना, ये बहुत छोटी मांग है। कभी किसी राष्ट्रपति के पास चले जाओ और उसको बोल दो कि हमारे घर में जो है स्वीपर सफाई करने के लिए समय पे नहीं आता, हमारे घर की गंदगी साफ होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के पास बैठ करके अगर अपने घर की गंदगी अगर दूर करने की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भैया ठीक है, आशीर्वाद, चले जाओ यहाँ से, समझ में आ गया तुम क्या चाहते हो। तो सबसे पहली साधना ये होती है कि हमें महापुरुषों को सम्मान देना। दर्शनम देव देवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधुना वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जिनेंद्र भगवान समशरण में बैठ करके ये स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि जो भी दर्शनम देव देवश, देवादिदेव भगवान को देखेगा। अब देखने का काम मन का होता है कि आंखों का होता है? आंखों का होता है। आंखों में भी ये जो काली बिंदी है उसका होता है, ठीक है। दर्शनम पापनाशनम, दर्शन करने के बाद मैं तुझे क्या दिलवाऊंगा? पाप का विनाश कर लूंगा। अब रही बात दर्शन करने से पाप का विनाश होता है, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, भज्जा तुम कछु न करो, तुम बस देख लो हमें। भगवान क्या कह रहे हैं? बस हमें आकर के देख लियो, हम तुम्हें स्वर्ग भेज दिए। दर्शनम मोक्ष साधनम, आगे ये भी लिखते हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम और ठीक से और अच्छे से मुझे देख लोगे, चिंता मत करो, हम तुम्हें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा देंगे। दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधुना वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते दुखम। मान लो कोई प्रशांत महासमुद्र के बराबर किसी के पास कर्म हो और कोई व्यक्ति आकर के जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर ले, तो भगवान कहते हैं कि दर्शन करने के बदले में तुमने जो अकूट पाप कमाए हैं पंचेंद्र विषयों का सेवन करके, वो समुद्र के बराबर भी क्यों ना हो, एक अंजुली बराबर बाकी रह जाएगा, उतने मैं पाप कटवा सकता हूं। लेकिन शर्त क्या है? देखना, प्रभु को देखना। तो दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्षादनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधुना वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्म राग समप्रभम। वीतराग प्रभु के मुख को देखने से सूर्य के समान तेज प्रकट होता है, ऐसे उनका मुखमंडल है और मैं उसको देख लूँ। उसके बाद जो उन्होंने वर्णन दिया है दर्शन पाठ में, वो अद्भुत अलौकिक और हमारे पकड़ से बाहर है। अब शर्त यह आती है, सभी लोग ये कहते हैं कि हम तो देव दर्शन कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख करके हर्षित नहीं होता, उमंग नहीं आता, प्रसन्न नहीं होता, लालायित नहीं होता। उसको देखते हुए मतलब मैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को खुली आंखों से देख लूं, ना कुछ बोलूं ना कुछ कहूं, सिर्फ अपनी आंखों से उसको ये एहसास दिलाऊं कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं।
सिंपल सी थेरेपी है। जैसे हम अपनी आंखों से, कोई मित्र सामने आता है, कोई पुराना और मित्र सामने आता है, माता सामने आती, पिता सामने आते हैं, पत्नी सामने आती, पुत्र सामने आते हैं, तो हम अपनी आंखों से सबसे पहले अपनी आंखों की वेब्स के द्वारा उसको रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ, आपको देखने के बाद मुझे बहुत खुशी, प्रसन्नता, उमंग, उल्लास और आनंद की धारा मेरे अंदर प्रकट हुई है। ये हम आंखों से जताते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। लेकिन हम जिनेंद्र भगवान के पास जब आते हैं, हमारे जबान में तो दुनिया भर के सारे मंत्र, संतर, स्तोत्र, पूजन पाठ, सारी क्रियाएं होती है, लेकिन हमारी आंखें बिल्कुल भी जिनेंद्र भगवान की तरफ, जिस वेब्स को छोड़ना चाहिए, जो भाव प्रणाली वहाँ से निकलना चाहिए आँखों से, जो अपना होने का एहसास उसको दिलाना चाहिए, वो आपकी आँखों से मिलता ही नहीं, उनको नहीं मिलता। तुम्हें क्या मिलता है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कई सारे गली में घूमते, मैं भगवान के पास जाता तो भगवान मुस्कुराते हुए देखते हैं, भगवान को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये साधना नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगता है। ध्यान रखना, कुछ ऐसा घटित करवाना कि उनको अच्छा लगने लग जाए। समझ में आ रहा है क्या कहा? साधना ये नहीं कि तुम्हें वहां अच्छा लगता है, तुम्हें, अरे भगवान है, भगवान को देख के किसको अच्छा नहीं लगता? जो तुम्हें अच्छा लगा भाई, सब कौन सी बड़ी बात हो गई? परमात्मा है, अरहंत है, केवली है, वितरागी है, तीन लोक का नाथ है, और तुम यहां आकर के खड़े होकर तुम्हें अच्छा ना लगे, ये कोई साधना भी नहीं, ये कोई उपलब्धि भी नहीं, ये कोई विशेष बात भी नहीं, सामान्य बात है। भगवान आपको मुस्कुराते हुए दिख गए, चेहरा उनका ऐसा दिख गया, ये भी बहुत छोटी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। साधना वो होती कि उनको कैसा फील होता है। अभी मैं आ गया, अपने पैर धो करके अंदर आ गया, दर्शन किए मैंने, वहाँ खड़ा रह करके दर्शन करने के बाद मैं यहाँ करके बैठ गया, मैंने भगवान जी से बातें करना चालू कर दिया। भगवान जी नमस्तु, मैं आपके आया हूँ और आपके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान जी आपके यहाँ सब भक्त खड़े हैं, ये लोग भी आप लोगों को बहुत भक्ति देते होंगे। बोले अविचल सागर कुछ नहीं है, बोले सब बातें हैं इन लोगों की, आते हैं सब बंठन करके ऐसे तैसे करके, ना कोई ठीक से देखता है, ना कोई नमस्तु करता है, कोई आंखों से लगता ही नहीं बोले हमें प्रेम करते हैं, इनकी आंखों में हम देखते हैं तो बोले कुछ महसूस ही नहीं होता, बस ऐसे ही आ जाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं खाली खाली आंखों से। कोई बात नहीं भगवान जी, लेकिन अविचल सागर जैसा अभी तुम मुझे देख रहे हो ना, अभी जब से मैं यहाँ विराजमान हुआ हूँ तब से मुझे आज तक ऐसा किसी ने देखा ही नहीं। तो मुझे थोड़ा चिंता हुई कि भगवान जी ने अगर मुझे ऐसा बोला कि अविचल सागर जैसा तुम मुझे देखते हो ऐसा कोई क्यों नहीं देखता मुझे। कोई बात नहीं भगवान जी, मैंने कहा मैं समझा देता उन लोगों को, वो लोग भी कल से तो को बहुत अच्छे तरीके से देखने लग जाएंगे। तो ऐसा क्या है बताइए, आप अपनी आंखों की तरफ चले जाओ थोड़ा सा। क्या सही में आपको अपनी आंखों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखने की कोई तड़प होती है? कभी जिनेंद्र भगवान के प्रतिमा के सामने खड़े रहने के बाद कभी उनके बाल देखने का मन करता है, कभी उनके माथा देखने का मन करता है, कभी उनके आईब्रो देखने का मन करता है, कभी उनके चक्षु नयन देखने का मन करता है, कभी उनकी नासा देखने का, नासिका अथवा नाक देखने का मन करता है, कभी उनके गाल, कभी उनके ओठ, कभी उनके चिबुक, कभी उनके गर्दन, ग्रीवा, कभी उनके हृदय स्थान, वक्षस्थल, कभी नाभि प्रदेश, पेट, कभी दोनों जंघाएं, कभी घुटने से लेकर टखनी तक पैर, पंजे, उंगलियां, नाखून, कभी बाहु, कभी हाथ, कभी हथेली, कभी कंधे, कभी गर्दन, कभी नाभि कमल। कुछ भी हम अलग से देख करके उसका आनंद नहीं ले पाते। संसार में स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, गाड़ी खड़ा कर दो, किसी का बंगला देख लो, आराम से देखने के लिए खड़े रहेंगे। ये ध्यान रखना, आपका 5-5, 10-10 हजार स्क्वायर फुट का मकान होगा, 2-2, 3-3 मंजिल, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक चीज पूछता चला जाता हूं। आपको आपके घर का दरवाजा याद करना है, आपको आपके घर का फ्रिज, आपके घर का किचन, आपके घर के ड्राइंग रूम का टेबल, आपके घर में छत के ऊपर जो पूरा टंकी विंकी रखी वो सब देख लो। यहां तक कि आपके 5000 स्क्वायर फुट के मकान में जो जो सामान जहां जहां रखा है, अभी यहां आंख बंद करके मैं आपको देखने के लिए कहूं तो एज इट इज देख लोगे, कोई उसमें कमी नहीं आएगी। मैं आपको कहूं कि आपकी 8-10 फुट की लंबी चौड़ी गाड़ी है, उसका पूरा आंखों से देख लो यहां बैठ करके, अंदर बाहर जैसा है वैसा सेम टू सेम कलर 3D प्रिंट आपके दिमाग में फोटो आ जाएगी। लेकिन आप 40 साल से संसार में है, जैन शासन में है, 1-2.5 फुट की, 3 फुट की, 4 फुट की कोई भी दिगंबर प्रतिमा पूरी की पूरी तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं है।
जिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते, सिर्फ देखने से। जैन, अजैन, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, परंपरा का क्यों ना हो, त्रियंच क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, चिड़िया क्यों ना हो, चपकली क्यों ना हो, चूहा क्यों ना हो, और किसी भी प्रकार का कोई देवी देवता आ जाए और उसको ठीक से देख ले तो यही सारा फल मिलता है, ऐसा भगवान हमें कह रहे हैं। लेकिन हमारा पता नहीं कौन सा घमंड, कौन सा गुरूर, कौन सा बड़ा दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया है। हम सारी क्रियाएं या घंटों तक जिनेंद्र भगवान के सामने करते हैं, लेकिन दिगंबर प्रतिमा में आंखों का रमना, आंखों का स्थिर होना, आंखों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को मैं आपका हूं यह एहसास दिलाना, ये एहसासात आपकी आंखों से उनको नहीं मिल रहे हैं। जो अपनी आंखों से एहसासात आप अपनी पत्नी को, पुत्र को, माता को, पिता को, मित्र को, बंधुओं को, बांधवों को, इन जीवित मनुष्यों को आप अपनी आंखों से जो वेब्स देते हो, खुशी देते हो, आनंद देते हो, प्रेम देते हो, उल्लास देते हो, और अंदर अंतरात्मा से जो भी आपकी इमोशन है उस व्यक्ति के लिए, उस जिस प्रकार आप प्रदान करते हो ना, यहाँ आकर के आपकी आंखों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की तरफ कोई भी किसी प्रकार की कोई भाव प्रणाली प्रकट ही नहीं होती। उसका कारण क्या है मैं नहीं जानता। एक भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अंग हमें पता नहीं है। जिस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखने मात्र से हमारे संसार के सारे आदि व्याधि उपाधि, सारे ग्रह नक्षत्र, सब प्रकार की विपत्तियां क्षण मात्र में नष्ट हो सकती है, वो देव दर्शन कितना श्रेष्ठ होगा। कितने श्रेष्ठ तरीके से आपको प्रभु को देखना चाहिए था, लेकिन आप देखते ही नहीं मेरे प्रभु को, और आपको कोई और काम नहीं था। क्या आज आप ये बोलने की स्थिति में हो कि हे भगवान, जिस तरीके से मैं आपको देखता हूं अपनी आंखों के द्वारा, उससे बेहतर तरीके से मैं दुनिया की किसी स्त्री को नहीं देखता, पुरुष को नहीं देखता, कपड़ों को नहीं देखता, सोना चांदी को नहीं देखता, जमीन जायदाद को नहीं देखता, भोग संपदाओं को, आपको मेरी आंखों से जो मैं आपको जिस तरीके से देखता हूं उस तरीके से मैं किसी को नहीं देखता। क्या आप कह सकते हैं ये बात? यहां मैं मन की बात नहीं कह रहा, ध्यान रखना, यहां सिर्फ आंखों की बात है। यहां मन के अंदर भावनाओं का प्रकरण अभी नहीं चल रहा। क्या आप कहोगे कि भाव तो बहुत अच्छे होते हैं? नहीं, यहां भावनाओं की बात मैं बोलूंगा नहीं, अभी मैं भावनाओं का प्रकरण बाद में ले लूंगा। अभी आंखों के द्वारा, क्योंकि देव दर्शन जो है वो हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय है। इसलिए सबसे पहले जब भी अपन जिनालय आ जाए ना, ऐसे गदगद आंखें, भाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, जो भी बोलूंगा मन, भाव, विचार, अंतःकरण की बात कहूंगा ही नहीं, आंखें बोलती है। वो आंखों में आपको क्या लाना है? गदगद भाव। दूसरा, जैसे ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के पास आते हैं, हमारे भाव कभी भी अच्छे नहीं बन पाते। अच्छे का मतलब जो होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? जैसे सुधासागर महाराज जी ने, आचार्य श्री ने जब जब जिनेंद्र भगवान की जो जो किस्से, कहानियां, जो उदाहरण, संस्मरण सुनाए हैं ना गुरुदेव ने, कि भगवान आप कितने महान हो, तीन लोक के नाथ हो, आप देवताओं के द्वारा पूजा करते हो, जैसे जैसे आप अपने अंदर प्रभु के गुणगान गाने लग जाओगे, खुद ही रटे रटाए मत बोलना, आप वही तीर्थंकर है, देवता आपके नमस्कार करते हैं, हाँ साक्षात सिद्धार्थ मुनि महाराज आपको आके नमस्कार करते हैं, मैं अविचल सागर आज आपके सामने आकर के आपको नमस्कार कर रहा हूँ। इतने देवताओं से पूजे जाने वाले, इतने मुनियों से पूजे जाने वाले, इतने सारे धरती के सारे भव्यों के द्वारा आराधना करने वाले आप हो, और मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा जैसे गदगद भाव करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो सारी भाव प्रणाली जागृत हो जाएगी। तो उत्तेजित करके आंखों में एक भाव लाना पड़ता है, और वो भाव आप खुद ही प्रकट कर सकते हो अपने चिंतन से, मनन से, ये ध्यान रखना। इसलिए कभी भी देव दर्शन की क्रिया को हल्के में मत लेना। दूसरा बिंदु, ये गलती करते हैं जब भी अपन जिनालय आते हैं, प्राय करके सभी लोग ये गलती करते हैं। गलती का मतलब असावधानी कहो, गलती का मतलब पाप नहीं होता, असावधानी हो जाती है। वेदी पर जितनी भी जिन बिंब वहां रखे हैं, कोई भी व्यक्ति प्रत्येक जिन बिंबों के मुखमंडल को देखता ही नहीं है। आपको लगता है आप देखते हो जिनेंद्र भगवान के मुखमंडल को? कितने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रखी है? 9। कभी भी वेदी पर आए, नमस्तु, बीच वाले भगवान नमस्तु 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 नमस्तु। क्या आपको लगता है कि आपकी आंखों की काली बिंदी 9 जिनेंद्र भगवान के मुखमंडल को देखने के लिए घूमती है? नहीं घूमती। क्यों? मुझे नहीं पता।
क्योंकि शुरू से ही भले ही आप देखो, आप सिर्फ आपके कर्म जैन धर्म के हैं, आपने जन्म मात्र लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे प्रभु से प्रेम करते हो और आप मेरे प्रभु में रमते हो। आप जैन समाज के जरूर हो, लेकिन अभी भी आपका दिमाग, आपका हृदय, आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण, आपकी विचार प्रणाली, आपकी तृष्णा में, आपकी लालसा में, आपकी आसक्ति में, आपके मोह में अभी जिनेंद्र भगवान नहीं आए हैं। अनंत काल से हमारे मोह में, हमारी तृष्णा में, हमारी आसक्ति में हमारी आंखें जिन जिन चीज़ों को तड़पती थी देखने के लिए, पूर्व जन्मों में किसी भी जाति धर्म में थे, आज हम जैन धर्म में भी जन्म लेने के बाद भी हमारी आंखें उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए तड़पती है जो अनंत काल से जिन जिन चीज़ों के लिए तड़पती रहती थी। ये वो भव था, ये मनुष्य भव में, ये जैन कुल में हमारा कर्तव्य था कि हम अपनी आँखों को, अब स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरातों को देख करके जो तड़पते थे, वो तड़प आँखों की छुड़वा करके हम ही खुद ऐसा कुछ आँखों को कहना था, अपनी आँखों को सिखाना था, अपनी आँखों को डांट करके, डपट करके, उसको समझा बुझा करके इस जिनेंद्र भगवान के जिनबिंबों को ढंग से देखो और ढंग से देखो करके डांटना चाहिए था अपनी आंखों को। अपनी आंखों को तुझे कोसना चाहिए था यहाँ ला करके, खड़ा करके, कि गलियों में घूमते हुए तुम कितने पुरुषों के शरीर, कितनी स्त्रियों के शरीर, कितना सोना चांदी, खाना, रसगुल्ला, जूते चप्पल को तुम जितना बेहतर तरीके से देख लेते हो, यहाँ देखना अपनी आंखें। तो अपनी आंखों को डांटने का तुम्हारा काम था। तुम्हें मालूम है तुम्हारी आंखें बाहर के जूते चप्पल को भी जितना ठीक से देख लेती, नए नए महंगे महंगे, उतना बेहतर तरीके से यहाँ किसी को नहीं देख पा रही है। ना गुरु को देख पाता है, ना भगवान को देख पाता है, ना किसी शास्त्र को देख पाता है। तो आपका कर्तव्य था कि आप डांटते अपनी आंखों को। तुम्हारी आंखों को किस चीज को कैसा देखना है ये आपके अलावा कोई नहीं सिखा सकता। आंखें आपकी है, ये किस में मजा मारेगी, ये किस में डूबेगी, ये आपका खुद का निर्णय होता है। इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान का कर्तव्य था कि वो साधना करे। हमारे गुरुदेव ने जिनालय, जिनबिंबों का निर्माण करने के लिए आपको प्रेरणा दी, आपने निर्माण किया। अब जिनबिंब यहाँ विराजित हो चुके हैं। अब आपका अगला कर्तव्य बनता है कि आप खुद अपने आँखों को कहो, सिखाओ, बोलो कि ये सामने जिनेंद्र भगवान बैठे हैं, इनको देख, ढंग से देख, तरीके से देख। ये दुनिया की चीज़ों को तो तुम बहुत अच्छे से देख लेते हो, देख करके खुशी, उमंग, उल्लास, आनंद, अमृत की धाराएं बहती है। हाँ, पूरे शरीर में फुरफुरी छूट जाती किसी चीज़ को, मनोहारी चीज़ को देख करके। यहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को क्यों नहीं देख रहा है? तो ठीक से और अच्छे से देख, और अच्छे से देख, और अच्छे से देख। तो ये आपका जो उकसाना होता है, किसको? मन को नहीं, आँखों को। जिनेंद्र भगवान के पास जब मैं पहले पहले साधना करता था तो रोज आकर के भगवान जी कुछ ना कुछ तो सिखा देते। एक दिन मैं बैठा तो भगवान जी ने मेरे से बात ही नहीं की। मैंने भगवान जी को कहा कि भगवान जी आज आपने हमें कुछ कृपा नहीं की, दया नहीं की, क्या बात है, आज नाराज होके बैठे? तो बहुत देर तक वो जवाब नहीं दिए। फिर उन्होंने धीरे से बोला, मुझे तुम देखते ही नहीं ठीक से। मैंने कहा भगवान जी 1 घंटे से तुम्हारे बगल में बैठा हूं, कोई है भी नहीं बीच में, तुम्हें तो देख रहा हूं 1 घंटे से, और क्या है? बोले नहीं, सुबह तुम कमरे से उठ गए तो तुम्हारे सामने कौन आया था? तो मेरा पुराना भक्त आया था। बोले बताओ, तुम अपनी आंखों से जब तुम्हारे सामने पुराना भक्त आया था तुमने उसको कैसा देखा था? मैंने कहा बहुत अच्छे से देखा था। मेरी आंखों में चमक आई थी? मैंने कहा हाँ आई थी मेरे आंखों के चमक। प्रसन्न हुई थी तुम्हारी आंखें? बोले हाँ प्रसन्न हो गई थी। खुशी से भर गई थी? बोले हाँ भर गई थी। बोले अविचल सागर, अब तुम मेरे सामने 1 घंटे से बैठे हो, हैं? तुम्हारी आंखों में खुशी आई, उमंग आई, खुश आनंद की धारा बही? नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों में एक सामान्य व्यक्ति के लिए देने के लिए इतना कुछ है और तुम मुझे वो दे नहीं पाए। मैं श्रेष्ठ हूं क्या वो श्रेष्ठ है? बोले तुम श्रेष्ठ हो। तुम खुद सोचो अविचल सागर, जब तुम्हारा एक मित्र, तुम्हारा एक साथी, तुम्हारा एक भक्त तुम्हारे निकट आ गया, तुमने अपनी आंखों से उसको क्या नहीं दिया, और वो तुम्हारी आंखों की वो खुशी, उमंग, उल्लास देख करके कितना सा गदगद भाव से हर्षित होकर के बैठा है वो। फिर कोई बात नहीं भगवान, अभी देख रहा तुम्हें खुशी से, अरे रहने दो, बहुत देख लिया। ऐसे तो कहने के बाद तो हमें भी कोई भी देख लेता है। फिर उसके बाद अविचल सागर तुम आचार्य के पास गए थे? हाँ।
तो आचार्य को देख करके तुम और प्रसन्न हुए, खुद खुशी से देख लिया, कितना खुशी से देखा था तुमने आचार्य को। मैंने कहा हाँ भगवान, क्या गलत किया मैंने कहा गलत कुछ नहीं, वो तो आचार्य परमेष्टि है। जब तुम अपने गुरु को इतना बेहतर तरीके से देख लिया था, तुमने उससे बेहतर तरीके से मुझे देखा? बोले नहीं। मैंने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ कि आचार्य श्रेष्ठ है? बोले आप श्रेष्ठ हो। तो मैंने कहा आचार्य को तुमने जितनी बेहतर खुशी से उमंग से देखा, उससे कई गुना ज्यादा तो तुम्हें मुझे देखना आना चाहिए ना, कहाँ देख रहे हो तुम? और छोड़ दो आचार्य का तो छोड़ दो, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, अभी तुम चौके में गए थे, ये चौके में जाने के बाद जूस सामने आ गया, हलवा सामने आ गया, रबड़ी सामने आ गया, तुमने उसको कैसा देखा था? मैंने कहा बहुत अच्छे से देखा था। उसको देख करके कैसे आंखों में सुरसुरी छूट गई थी? पक्का तुम्हें लगता है जैसा अगर अभी तुम जो भोजन की थाली को देख करके तुम्हारी आंखों में जो भाव प्रकट हो गए थे, तुम्हारी आंखें जो बोल उठी थी, चमक उठी थी, तुम्हें लगता है मेरी जिनेंद्र भगवान मेरी प्रतिमा देख करके तुम्हारे अंदर वो आंखें बोल उठी? बोले यार भगवान जी नहीं यार, तुम यहाँ बैठ करके ऐसा बैठे हो, दुनिया भर के संस्कृत के, प्राकृत के, और इधर के मंत्र उधर के मंत्र, इधर के 40 ये पढ़ रहे वो पढ़ रहे, सब ठीक है, लेकिन तुम दुनिया के सारी चीजों को अपनी आंखों से जो दे रहे हो, भाई मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे भी तो दो, मुझे भी तो दो अपनी आंखों से कुछ। नहीं मेरे मन में तो बहुत है, तुम्हारा मन नहीं चाहिए हमें, पहले आंखें चाहिए, तुम्हें पहले आंखें चाहिए। तो धीरे धीरे फिर मुझे मेरे भगवान जी ने बताते चले गए, अविचल सागर देख ये साधना बहुत जरूरी है, देव दर्शन करना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। अगर जिस मेरे इस दिगंबर शरीर को देखने के बाद अगर करोड़ों जन्मों के पाप कटते हैं, तो सोच लो करोड़ों जन्मों के पाप कटने के लायक देखना भी तो उतना श्रेष्ठ होना चाहिए। हकीकत तो यही है कि हमने अपनी आंखें गिरवी रखी है ये संसार की सारी वस्तुओं को सबसे अच्छे तरीके से देखने के लिए। कई बार मैं ऐसे उदाहरण भी देता हूं, मान लो मैं भगवान जी को आंखें दे दूं और जिह्वा दे दूं बोलने के लिए, और सुनने के लिए कान दे दूं मतलब है उनके पास, लेकिन शक्ति प्रकट हो जाए बोलने की, देखने की और सुनने की। और आपने अभी तक अपने जीवन के जितने कपड़े पहने होंगे बचपन से लेकर के अभी तक, और बचपन से लेकर के अभी तक आपने जितने जूते चप्पल पहने होंगे, वो सारी चीजें बचपन से मैं जादू से दोबारा बना देता और राय से लाइन से खड़ा कर देता हूँ। 6 महीने से लेकर के 50 साल 60 साल आपकी जितनी भी उम्र है, जितने भी आपने साल के 2-4 तो निकाल ही देते होंगे, हाँ, तो 200-400 जूते जो भी आपने पहने होंगे बचपन से लेकर के यहाँ तक, ऐसे लाइन से खड़ा कर देता हूँ। पूरे फटे हुए कपड़े भी जादू से ऐसे पैदा करके तुमने जो पहने थे दोबारा बना करके ऐसे टांग देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ खड़ा करके बिठा दूंगा ऐसे। अब आपका क्या है? अब उन जूते चप्पलों को मैं जबान देता हूं और कान देता हूं, और उन जूते चप्पलों को मैं पूछूंगा विचल सागर कि हे जूते चप्पल, तुम्हारा नाम क्या है? सत्येंद्र कुमार जैन। और ये हमारे कौन है? सीए साहब। इन दोनों के हमने सारा सामान ला के रख दिया और उन जूते चप्पलों को हमने जबान दे दी। ठीक है, जबान दे दी, उनको कहा कि बोलो मेरे पर मैंने प्रश्न पूछा उन जूते चप्पलों को और कपड़ों को कि हे जूते चप्पलों, ये हमारे सीए साहब है और ये सत्येंद्र जैन साहब है, इन्होंने तुम लोगों को कितना प्रेम किया? जूतों को पूछा मैंने, तो सारे जूते चप्पल ऐसे हाथ ऊपर उठा करके खड़े कर दिए। हम बताएंगे हमारे मालिक ने हमें कितना प्यार किया था जब हम उनके पैरों के बीच में थे। तो हमने अब सबने हाथ ऊपर किया कि सबको प्यार मिला था मालिक का। तो हमने फिर भी कहा कि जवानी 18 साल की उम्र में जो जूता पहना था ना उसने, उसको हमने आगे किया, भाई तू ही बोल दे। महाराज हम कहाँ कहे कहानी, ये 18-20 साल की उम्र के होंगे तो ये दुकान में घुस गए थे भाई साहब। महाराज कम से कम आधा 1 घंटा तक इधर से उधर से सारे जूते चप्पल चेक किए, कोई भाग नहीं रहा तो बंदे को। और जैसे ही डिब्बे में से हम निकल करके इसके सामने आ गए, क्या गजब की आंखें टर्रा करके इसने देखी थी। देख करके पूरा आंखों में खुशी, उमंग, लहर, आधा घंटे की मेहनत सार्थक, तुरंत चमक गई थी, आंखों में ऐसी चमक आ गई थी महाराज। मुझे देख करके लगा कि अब ये मालिक मेरा हो गया, इसने मुझे कितना पसंद किया, ये कितना प्यार करने लगा, कितना चाहने लगा मेरे लिए। महाराज एक तो देखो तुरंत रेट पूछा, दुकानदार भी 500 की चीज 1200 की चीज थी, उसने 1800 बोल दिए। इस बंदे के पास थे महाराज मुश्किल से 1000 रुपए। मैं पसंद आ गया था, इसने ये मुझे देखकर इतना खुश हो गया था, और इसके पास थे 1000 रुपए, इसने उधारी डाल दी महाराज, और 1800 रुपए का लेकर के वो घर चला गया। घर जाकर के बाप ने पूछा तो डर के मारे 500 रुपए का बताया मुझे।
ऊपर से घर ले जा करके रखा तो कोई पहन ना ले, कोई छू ना ले, कोई पहन करके घसीट ना ले, सबकी ध्यान रखता था। और मुझे ऐसी जगह रखता था कि मेरे अलावा कोई ना पहन पाए, बस मैं ही पहन लूँ। और मुझे पहन करके कौन से मार्केट जाऊंगा, कौन से पार्टी में जाऊंगा, किस सभा में जाऊंगा, मुझे पहन करके लोगों को रिझाएगा कितना, प्रसन्न कितना कराएगा, मैं मुझे पहनने के बाद कितना स्मार्ट दिखेगा, इसकी कल्पना करता था। और ये मुझे पहनता था इसलिए कि इसके पैर में कीचड़ ना लगे महाराज। लेकिन इतना प्यार करता था, जब भी कोई कीचड़ आ जाए, कोई नाली आ जाए, ये मुझे उतारता था, अपने हाथ में पकड़ता था और अपने पैर खुद गंदी नाली में से उतार करके चला जाता था। लेकिन ये मुझे गंदा नहीं होने देता था, दिन भर नजर गाड़ के रखता था। महाराज इतना प्यार करता था, ये मंदिर चला जाए, पूजा के चला जाए, सुधा सागर जी के पास चला जाए, विद्यासागर जाता तो था महाराज, लेकिन धड़कनों में कहीं ना कहीं एक आध दो बार मेरी याद जरूर आती थी। वो बैठा जरूर था सुधा सागर जी के पास, लेकिन कुन अंदर से लगा रहता था, कहीं मैं खो न जाऊं, कहीं मैं चला न जाऊं, कहीं मुझे उठा न ले। इतना धड़कनों में, इतनी यादों में मैं इसके बस चुका था। बहुत प्रेम, जैसे ये मुझे अपनी आंखों के सामने ऐसे देखता था, इसकी आंखों में हल्की सी तरारी आ जाती थी। महाराज इसको, ये मालिक मुझे इतना प्यार करता था, इसका प्यार पा करके लगभग 2 साल 3 साल तक मैं इसके पास रहा। खूब चमकाता रहा, धोता रहा, रगड़ता रहा। इसने मुझे पहन करके नाना प्रकार के देश घूमता रहा, कभी भी कोशिश नहीं कि मैं खराब हो जाऊं। और जब मैं खराब हो गया, फटने लगा, कलर धुंधला सा होने लगा, बेचारे के कलेजे को दर्द होता था। देखो मेरा कितना प्यारा सा जूता था, खराब हो रहा है, फट रहा है, धड़क रहा है। महाराज ऐसा अद्भुत प्यार पाया है मैंने अपने मालिक से। आप सही सही बताओ, अगर आपके जूते चप्पल को मैं बुला करके ऐसा कहूं तो ऐसा वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहले बताओ। सीए नहीं बोलेगा? अरे नहीं 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 यार, गलत बात है। देखो अभी सुधरी बुद्धि है, 40-50 साल की उम्र है। 18 साल की उम्र मैंने जानबूझ करके बोला था। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मन के चोर हम जानते हैं। अभी बुद्धि थक गई ना बेटा, अभी अपन बड़े हो गए, अभी सयाने हो गए, गुरुदेव मिल गए, लट्ठा चल गया, अभी काफी लट चले, अभी थोड़ा थोड़ा सुधरे से है। लेकिन जवानी में 18 साल 22 साल की उम्र में हमने जूतों को जो दिया है वो बहुत अद्भुत दिया है। ये तो एक उदाहरण बस था। ऐसे ही कपड़ा है, सोना चांदी, जमीन, अन्न, हाँ, सारी चीजों के लिए हमने जो आंखों से दिया है ना, बहुत अद्भुत दिया है। अब मैं आपको दुनिया की किस वेदी के सामने ला करके खड़ा करो बताओ, जहां के सारे भगवान ये बात बोल सके जो अभी इन जूते चप्पलों ने बोला? किस वेदी के सामने, किस प्रतिमा के सामने मैं तुम्हें खड़ा करूं बताओ, जो प्रतिमा ये बोल उठी कि महाराज ये बंदा जब ऐसे जनालय में आता था महाराज, इसकी पलके, इसकी आंखें, इसकी आंखों के अंदर काली कठपुतली ऐसे रमते थे ना महाराज, फार 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 करके। और जैसे ही मेरी आंखों, मेरे पूरे दिगंबर शरीर को देख करके खुशी से झूम उठता था महाराज। क्या बताऊं मैं, मुझे तो इसका इंतजार रहता था कि कब ये व्यक्ति आ जाए, कब मुझे देख ले और अपनी आत्मा को तृप्त कर ले। कोई प्रतिमा है ऐसे बोलने वाली? सारे कहीं तो हो, कहीं तो हो ऐसा अंदर लहर, बिल्कुल हार्मोन्स, कोशिकाएं, रक्त प्रवाह, धमनियां पुल के ऐसे रम 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 करके निकलना चाहिए अंदर से बाहर तक। अगर आपके शरीर में शहारे बोलते, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो होता है ना, खड़े रहते हैं जिनेंद्र, रोज होना चाहिए ये। जब तक ये नहीं होता तब तक वहां खड़े रहना चाहिए। ध्यान रखना, तीर्थंकर सिर्फ आपके आंखों का सुख चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको फील होना चाहिए कि बंदा क्या बेहतर तरीके से मुझे देख रहा है। ये आप लोग गृहस्थ हो, आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों को मैं त्यागी तपस्वी नहीं बना रहा हूं। देखो भगवान जी बहुत अच्छे हैं, हमारे दयालु है। भगवान जी क्या कहते हैं, तुम गृहस्थ हो, हाँ ठीक है, तुम अपनी माता को बहुत अच्छे से देख लो, पिता को बहुत अच्छे से देख लो, अपनी पत्नी को अच्छे से देख लो, पुत्र को अच्छे से देख लो, मित्रों को अच्छे से देख लो। तुम्हें अपनी पत्नी को, पति को, पुत्र को, माता को, पिता को, इस पूरे संसार की किसी भी वस्तु को तुम्हें जिस तरीके से, जितना मोह से, जितना राग से, जितना प्रेम से तुम्हें देखना है, भगवान कहते हैं देख लो। पहले देख लिया, बोलो। अब हम बोले, हम कुछ कहे? अब क्या कह रहा था मैं भूल गया। तो सुनना सीखो ना भाई, बोलते क्यों है बैठ करके? चल रहा है ना मेरा, मैं कह रहा हूं। हाँ कोई भी हो,
क्या कह रहा था मैं? हाँ, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, पुत्र को, सोना चांदी हीरे जवाहरात, एक बार तुम तय करो कि मुझे बहुत अच्छे से देखना है इनको, इसी तरीके से मेरे को देखना है, मैं मेरे पति को मोह से, प्रेम से देखना बंद नहीं कर सकता। मत करो। एक सुई की नोक के बराबर भी अपनी आंखों का भाव, जिस चीज को देखते हो वैसा कम मत करना। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है पता है? आपकी ये जिम्मेदारी है कि जैसा आप अपनी पत्नी को, पति को, पुत्र को, माता को, पिता को, घर को, मकान को, जमीन को, जायदाद को, इस संसार की किसी भी चीज को तुम अपनी आंखों से जैसा देखते हो वैसा ही देखो, आज तक देखते आ रहे हो। लेकिन जिम्मेदारी ये लेना है, उससे बेहतर तरीके से तुम आकर के मेरे प्रभु को देखोगे। बस यही साधना है। क्योंकि आप लोग गृहस्थ हो, आप अपनी माता से प्रेम करते, पिता से प्रेम करते, पुत्र से प्रेम करते, पत्नी से प्रेम करते, पति से प्रेम करते, आपका सारा समाज में, आप सामाजिक प्राणी है, आप इसको देखना बंद नहीं कर सकते। कैसे बंद करोगे? जीवन ही आपको वहां व्यतीत करना है, उन्हीं लोगों के साथ सुख दुख आनंद सब चीजें उन्हीं से जुड़ी हुई है। लेकिन आपको कर्म का बंध ज्यादा मात्रा में होता है इन चीजों से, और यह है कर्म विनाश करने का सबसे सुगम मार्ग, प्रभु दर्शन करना। इसलिए ध्यान रखना, जिस समय आपको ये लगेगा कि ऐसी मनस्थिति में आके खड़े हो जाओ, ऐसी आंखें लेकर के यहां खड़े हो जाओ, आपके दिमाग को यह एहसास होने लगना चाहिए कि जैसा अभी मैं मेरे भगवान को देख रहा हूं, इससे बेहतर तरीके से मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। बस यही बात है, इससे आगे पीछे कुछ और है ही नहीं। बस हम अपनी आंखों से अगर ये देने में अगर सफल हो गए, समझ लेना आपका बेड़ा पार हो ही गया। हमेशा देव दर्शन करते समय यहां आने के उपरांत आंखें बंद ना करे, मन भर करके भगवान को देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आता है, सबसे शुरुआत करना चाहिए प्रभु को देखने समय। पहले हमारी आंखें जिनेंद्र भगवान को ना देखो, भगवान को भगवान मानना हमारा कर्तव्य होता, हम कर ही रहे। ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान को भगवान नहीं मानते, आस्था नहीं रखते, वंदन नहीं करते, पूजन नहीं करते, हम सब कर ही रहे। लेकिन उन सारी क्रियाओं को एक उत्कृष्ट स्थिति में लेके आना है। ऐसी उत्कृष्ट स्थिति में जो आगम में लिखा हुआ है ना, दर्शन करने के बाद मैं तुम्हें क्या क्या दे दूंगा, वो मिलेगा किसको? सबको थोड़ी ना मिलेगा। फिर अगर देव दर्शनम देव तो माली तो आप लोगों से ज्यादा मंदिर में बैठा रहता है, तो आप लोगों से जल्दी तो माली को जाना चाहिए। लेकिन आपके पास एक विद्या होना चाहिए, ऐसी कला होना चाहिए, बुद्धि की चतुराई होना चाहिए। और आज से 13, 14, 15 साल पहले जब भगवान जी ने मुझे ये संकेत दिया कि अविचल सागर, तुम अपने भक्तों को देखो, गुरु को देखो, सबको अच्छे से देखो, प्रेम से देखो, आनंद से देखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है विचल सागर। तुम्हें जिस भी व्यक्ति को प्रेम से, आनंद से, खुशी से, उमंग से, आत्मीयता से देखना है, जितनी मात्रा में देखना है देख लो, कोई बात नहीं विचल सागर। मैं तुम्हारी आंखों को ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया को देख के कभी खुश मत होना। तुम संसार में हो, संसार की चीजों को तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम्हारे प्रियजनों को अच्छे से देखने का, अपनी वस्तुओं को अच्छे से देखने का। लेकिन बेटा, अगर मैं उन सारी चीजों से श्रेष्ठ हूं, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उन सारी चीजों के लिए तुम जितने भाव से देखते हो, उससे कई गुना श्रेष्ठ तरीके से तुम मुझे देखो। बस इतनी सी बात है भगवान जी की। इसको कहते हैं दर्शनम देव देवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन की क्रिया कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आपको आकर के यहाँ खड़ा रहना है, खड़ा रह करके पूजा के बाद खड़ा रहो, पूजा के पहला खड़ा रहो, अपनी नित्य निरंतर की क्रिया जो चलती है उसके बाद थोड़ा समय 5-10 मिनट यहाँ खड़े रहना चाहिए, अथवा कहीं भी कोने में बैठना है तो बैठ जाओ चुपचाप, और भगवान जी को ऐसा आराम से देखते रहो। अब देखना कैसे, शुरुआत कैसे करोगे? तो सबसे पहले उनकी फनाओं को देखो। तो जो फना है अपनी नीचे की लाइन में, ऐसी लाइन में कितनी फना है? कितनी लाइन है फनाओं के पादों में? 18 है, और ऐसी 7 है। ठीक है, तो ऐसी 7 और ऐसे 18 है। तो ये 108 की जो भी हो गया, मुझे नहीं पता कितना होता है उसका। फिर उसके बाद एक दिन आकर के सिर्फ फना देखना। पहले दिन आकर के क्या देखना? बिल्कुल 5 मिनट तक पूरी फनाएं देख लेना उनकी फैली हुई। दूसरे दिन आना, सिर्फ भगवान जी के घुंघराले बाल देखना। आपकी सारी क्रियाकर्म हो गए यहाँ के, पूजन पाठ सब होने के बाद फिर एक दिन आपको सिर्फ भगवान जी के बाल देखना है, घुंघराले बाल। पहले लाइन में कितनी लटा, जितनी आंखों से पकड़ में आती उतना, और उसको प्रेम से देखना, आनंद से देखना, मन भर करके देखना। दिमाग बोलना चाहिए कि हाँ मन भर करके देख लिया है। और एक एक चीज को, एक एक लटाओं को आराम से देख लो।
तीसरे दिन आप सारे जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक हो गया। जाने के पहले तो शुरू में जब भी आपको अनुकूलता मिलती है, तीसरे दिन आकर के भगवान जी का ललाट देखोगे, सिर्फ भाल प्रदेश, उसको इतना मन भर करके देख लेना कि हाँ लगे कि हाँ आज पहली बार मन भर करके ललाट देखा। चौथे दिन आकर के भगवान जी की सिर्फ आईब्रो देखना। पांचवें दिन आकर के सिर्फ आंखें देखना, आराम से देखना 2 4 5 मिनट तक। फिर एक दिन आकर के नाक पूरी अच्छे से देखना, फिर आकर के गाल, फिर ओठ एक दिन, फिर टुड्डी, फिर एक दिन गर्दन, फिर एक दिन हृदय स्थान, फिर एक दिन नाभि प्रदेश, फिर एक दिन जंघा, पैर, फिर पंजा, उंगलियां, फिर बाहू, फिर हाथ, फिर हथेली, फिर नाखून, उंगलियां, हाँ उनका पूरा का पूरा जो बीच का ये पसली वाला एरिया है ना वो वाला, ये पूरा का पूरा कम से कम 15 दिन का प्रोसेस ऐसा एक बार पूरा करो, एक चक्र पूरा करो। और 15 दिन के बाद आप देख लेना, जब आप आंख बंद करके बैठोगे, जैसे यहां भगवान जी पूर्ण रूप से दिगंबर मुद्रा में है, वो सेम टू सेम पूर्ण दिगंबर मुद्रा जस की तस नक्श से सिक तक जिसको बोलते हुए आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और तब जो आपको आनंद आएगा वो अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय आनंद आता है। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग जो भी हो, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्रोधी है, मानी है, मायाचारी है, लोभी है, हम गरीब है, अमीर है, सुखी है, दुखी है, बहुत सारे संसार के सुख दुख, अच्छे बुरे अनुभवों के साथ हम जीवन जीते हैं। लेकिन ये जिनबिंब ही एक ऐसा आधार है, कितने भी जन्म ले लो, कितने भी तपस्या कर लो, आकर के यही जिनबिंबों के साथ ही हमारे कर्म का विनाश का योग जुड़ा हुआ है। और वो आज जिनबिंब आपके सामने, आपके भाग्य में होने के बाद भी आप उन जिनबिंबों से अपने पूर्ण जितने भी संकलित एकत्रित किए हुए 8 कर्म हैं वो हमें भी काटने की स्थिति में नहीं है। हमें लगता ही नहीं कि हमारे इनको देख करके 8 कर्म कट सकते, ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के साथ इतना अच्छे से देखना चालू करो कि भगवान खुद बोल उठे, अविचल सागर जैसा मुझे देखता है वैसा किसी को नहीं देखता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, मोह भाव, अपनत्व की अपेक्षा से नहीं देखता, बहुत अच्छे से देख लेता हूँ। कोई गुणवान श्रावक आते हैं सामने, कोई दान देने वाले श्रावक सामने आते हैं तो हृदय में प्रसन्नता आती है, आंखों में भी खुशी से उनको देखने का मन करता है, हम देख भी लेते हैं। लेकिन मेरे भगवान की कोई शिकायत नहीं होती मुझसे कि अविचल सागर तुम संसार को राख से क्यों देखते हो। वो शिकायत क्यों बंद हो गई पता है? क्योंकि उनको इस बात का विश्वास है, ये अविचल सागर जब मेरे सामने आता है, जैसा ये मुझे जितनी राग भर करके आंखों से मुझे देखता है या और किसी को नहीं देखता, बस इतनी सी साधना का बिंदु है। तो भगवान जानते हैं कि आप एक गृहस्थ हो, आप मोही हो, रागी हो, प्रपंच में हो, नाना प्रकार के जीवन उतार चढ़ाव के साथ जीते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि यहाँ आकर के उस परमात्मा को एहसास दिलाओ कि आप उनसे बेहतर और किसी चीज को भी नहीं देखते। ये सिंपल सी बात है देव दर्शन की। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लेना, हम थोड़ा जिज्ञासा का समाधान भी कर लेते हैं। वो कई सारे ऐसे प्रतिमाओं में व्यवस्था है जो प्रतिमा विज्ञान होता है, भगवान की हकीकत के भगवान में नहीं होता है सब चीज़ें। ये प्रतिमा निर्माण करते समय प्रतिमाओं का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, मनोहारिता के लिए इस प्रकार की व्यवस्था दी गई होती है। जैसे कर्ण यहाँ तक कंधे तक टिक रहे हैं ना, तो ऐसा कोई हकीकत में नहीं होता, हमारे जैसे कान आँख नाक होते हैं, लेकिन ये प्रतिमा सौंदर्य होता है। तो प्रतिमाओं का सौंदर्य बढ़ाने के लिए इस प्रकार के श्रीवत्स चिन्ह है, 3 ग्रीवा के ऊपर लाइनें आती है, कान है, कई सारी चीज़ें, जैसे आईब्रो है, आंखें होती है, तो ये सब चीज़ हम मनोहारिता के लिए बढ़ाते हैं। हाँ, कई में होता है, कई में नहीं होता। भगवान की, हाँ, उसका कारण है, उसका कारण ये होता है कि जो मनुष्य है हम लोग, हमारे पास मन है, मन 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। द्रव्य मन का मतलब जैसे एक कमरा है, इस कमरे में हमें प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बल्ब चाहिए। तो बल्ब लगाने के लिए हम एक होल्डर लगाते हैं, तो इस होल्डर में हम बल्ब लगा देंगे तो होल्डर तो एक जगह फिक्स रहेगा, लेकिन उसमें जो प्रकाश निकलेगा उस बल्ब से वो पूरे
कमरे में फैलेगा। तो एक द्रव्य मन होता है, एक भाव मन होता है। द्रव्य मन का मतलब होता है यहाँ हृदय स्थान पर ये मन होता है, अष्ट कमल के आकार का। कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है ना, अष्ट प्रकार की, ऐसे ही यहाँ मन होता है। और इस द्रव्य मन से पूरा भाव मन शरीर में पूरा फैला रहता है। तो यहाँ ये जो श्रीवत्स चिन्ह है, तो जिनेंद्र भगवान के लिए उन्होंने अपने मन, अपने वचन और अपने शरीर के 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है। ये वहाँ दिखाने के लिए, उनका शरीर तो हमारे सामने है ही, उनके मुख से निकली हुई जिनवानी भी हम जानते हैं, और उनका मन भी है, वो यहाँ श्रीवत्स चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है। तो ये जो पंखुड़ियाँ बनाई जाती है, 4, 8, 8 पढ़ाई करके 8 होती है, हाँ 4 होती है, उसके बीच में छोटा छोटा होता है। तो अष्ट कमल दल पंखुड़ी के समान वो द्रव्य मन होता है। तो उस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया है, इसलिए वहाँ श्रीवत्स चिन्ह दिखाया जाता है। और कोई जिज्ञासा? नहीं, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया आपने, एकाग्र शब्द बोल करके। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको पूर्ण जिनेंद्र भगवान की पूर्ण प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए। दूसरा मैंने बोला कि वेदी पर विराजमान सारे जिनेंद्र भगवान के मुखमंडल को देखने के लिए अपनी आंखों की कठपुतली घुमाओ। अपन लोग यहाँ बैठे हैं तो अपनी आंखों के द्वारा हमने सब लोगों के चेहरे देख लिए, लेकिन वेदी पर बैठने वाले सारे भगवान के चेहरे देखने के लिए हमारी आंखों की कठपुतली कभी नहीं घूमती। आपको कहीं भी ले जाओ, सम्य शिखर जी ले जाओ, सोनागिरी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आप बीच में बैठे हुए भगवान जी को ऐसा देखोगे, आंखें बंद करोगे, कुछ बुड़बुड़ करोगे और निकल जाओगे, और सारे भगवान को ऐसा ऐसा करोगे। ये गलती कभी मत करना। अगर आपने सारे जिन बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा अलग हुई कि नहीं हुई, सबकी जिनबिंब अलग है, सबके नाम अलग है, भले आपको जिनेंद्र भगवान के चिन्हों की पहचान नहीं, तीर्थंकर की पहचान नहीं, लेकिन जितनी प्रतिमा है उस प्रत्येक प्रतिमा की तरफ हमारी आंखों की काली बिंदी जाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक प्रतिमा को अलग नमस्तु आपके चेतना से निकलना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्येक जिनबिंबों की महिमा ही अलग है। कोई वासुपूज्य है, कोई अभिनंदन है, कोई कुंतुनाथ भगवान है। तो कुंतुनाथ भगवान की नमस्तु कहाँ गई वहाँ बताओ अगर बैठे तो क्या सोचते होंगे वो भगवान जी, क्या सोचते होंगे उनकी शक्तियाँ जी, आया और बस बढ़ के भगवान को देख लिया और बढ़ के भगवान निपटा के चले गए। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ तो सारे भगवान 2000 लोगों को देखो, संभव नहीं होता। लेकिन छोटे छोटे जिनालयों में जब रोज जाते हैं अपन ज़्यादा मात्रा में, वहाँ तो सारे तीर्थंकरों को देखना और नमस्तु करना। तीसरी गलती जो हम करते हैं, जो वहाँ यंत्र जी लिखे रहते हैं, उन यंत्रों को तो कोई कभी नमस्तु नहीं करता। चौथी और एक गलती है, वेदियों पर सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा होती है, निराकार होती है ना, पोली वाली। कोई भी व्यक्ति बता दे मुझे यहाँ बैठने वाला, पूरे जीवन में कभी किसी सिद्ध भगवान की पोली प्रतिमा को देख करके नमो सिद्धानम बोल करके नमोस्तु किया हो तो बताओ। पूरे जीवन में किसी ने भी नहीं किया। अभी मेरा पहला दिन है इसलिए मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, अभी आऊंगा थोड़ा। हाँ, और हम कहते हैं कि हमारा कल्याण मंगल हो, वेदी पर बैठे हैं भगवान जी यहाँ, और हम सिद्धों को नमस्कार नहीं कर पाते। हाँ, साइड वाली वेदी में है, बीच वाली नीचे वाली। अब नहीं, अब बंद होगी नए जिनालयों में। उसका कारण है नया चिंतन है, कोई दिक्कत नहीं उसको। लेकिन हमारा ये कहना है कि जहाँ है कोई भी व्यक्ति दिगंबर प्रतिमा, एक तो प्रतिमा हम ढूंढते भी नहीं सिद्धों की, कोई नहीं ढूंढता। सबको मालूम होता है कहीं ना कहीं सिद्ध भगवान होते हैं, ना ढूंढते हैं, ना देखते हैं, ना नमोस्तु करते हैं। बताओ हम क्या कर रहे हैं? हम असावधानी में है कि नहीं है? आलस, प्रमाद इसको कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इन छोटे छोटे सूक्ष्म बातों को ध्यान रखिए। यही सूक्ष्मता आपको न जाने अलौकिक कोई घटना ऐसे घटित करवाएगी कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन से बढ़कर साधना मुझे आज तक कुछ नहीं लगी, क्योंकि हम कहाँ तक मोह छोड़े, कहाँ तक माया छोड़े, हमारी बस की तो है ही नहीं। तो मैं भगवान जी के साथ ऐसे बैठ बैठ के जुगाड़ करता था कि भाई जब हम संसार के लोगों को राग से, खुशी से, आनंद से देखना नहीं छोड़ रहे, तो उससे कई गुना ज़्यादा खुशी से मैंने भगवान को देखना चालू किया। भगवान खुश, संसार खुश, सब चल रहा है, अपना काम बढ़िया चल रहा है। इसलिए जीवन में एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ऐसी होना चाहिए जहां हमारी आत्मा गिरवी रखी हो। एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कोई भी हो। मैं बहुत पहले कहीं साधना करता था,
और रोज हमारा क्या होता था कि रोज एक गांव, रोज एक शहर, रोज एक मंदिर। तो एक दिन साधना में बैठ करके ना अलग से बेचैनी घुटन सी हो गई। मैंने कहा मैं आंख बंद करके बैठता हूं तो दुनिया भर के भगवान, दुनिया भर की सारी बातें। मैंने कहा ये गड़बड़ हो रहा है, स्थिरता नहीं आ रही है। जो मुझे उस प्रतिमा से निकालना था ना वो निकाल नहीं पा रहा था मैं। तो एक भगवान जी है कहीं, मैं बताऊंगा नहीं, उस भगवान जी के सामने मैं खड़ा हो गया और भगवान जी को मैंने बोला, जैसे आप लोगों का अब यही मकान बन गया, यही रहने लगे, यही से आप बूढ़े होंगे, यही से आपका निर्वाण भी होगा। अब ये तो पता है कि यही जिनबिंब आपके इस मनुष्य भव का शुरुआत और अंत है। जो कुछ भी होना है आपका, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, कितना पुण्य कमाना है, कितना पाप काटना है, जो कुछ भी आपके कल्याण का मार्ग है, यही जिनबिंब की प्रतिमा आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो आपको कभी किसी दिन आना है श्रीफल लेकर के और सिर्फ इतना बोलना है, भगवान करोड़ों 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 अनंत योनियों में नाना प्रकार के दुख पीड़ा वेदना भोगते भोगते मैं आया हूँ। अब मेरे माता पिता पति पत्नियों के द्वारा ये मकान यहाँ बनाया गया और हमारे द्वारा आपको यहाँ विराजमान किया गया है। और मैं अविचल सागर, आप अपना नाम लेकर के बोलना, मैं अविचल सागर आपके चरणों में मैं अपनी आत्मा गिरवे रखता हूँ। मेरा मन दुनिया को चाहिए, मेरा वचन दुनिया को चाहिए, मेरा शरीर मेरे पति पत्नी माता पिता पुत्र सबको चाहिए, सबको खर्च करूंगा। ये आत्मा का ना कोई माँ बन पाया, ना पिता बन पाया, ना पति बन पाया, ना पत्नी बन पाया, ना पुत्र बन पाया। ये आत्मा का आज तक कोई मालिक है ही नहीं। मेरे पति को भी मैं आत्मा नहीं चाहिए, उसको भी मेरा शरीर चाहिए, पुत्र को क्या चाहिए, खाना पीना चाहिए, इसलिए मेरा शरीर। संसार के लोगों को ये मन वचन काय मैं छोड़ देता हूँ। और ये जो मेरी मन वचन काय के अंदर जो शुद्ध आत्म तत्व बैठा है, आज के बाद यह आत्मा मैं आपके चरणों में गिरवे रखता हूँ। इस आत्मा का कितना कल्याण मंगल उद्धार करना है सब आप सोचिए, आपको चिंतन मनन करना चाहिए। आप अपने आसपास के देवी देवताओं को आज्ञा दीजिए, मेरे को जितना सुंदर शोभा देने वाला बनाना है, गुणवान बनाना है, जो कुछ भी बनाना है अब आपको ही बनाना है। और मैं अविचल सागर यह मनुष्य भाव जो करोड़ों जन्मों के बाद मिला है, मैं आपके इस जिनबिंबों के लिए समर्पित करता हूं। तो मैंने अपने जीवन में एक जिनबिंब है एक छोटे से गांव का, वो मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैं उस भगवान जी के लिए अपना पूरा जीवन सौंप चुका हूं। मैं कहीं भी रहता हूं, एक गांव दूसरा गांव, एक गली दूसरी गली, कहीं भी भटकता रहता हूं, आंख बंद करते ही मेरे को सबसे पहले वही जिनबिंब याद आता है जहां मैंने अपनी आत्मा गिरवी रखी है। कौन है हमारी आत्मा का, बताओ? किसको चाहिए हमारी आत्मा? किसी को नहीं चाहिए। कोई तुम्हें कहता होगा कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आप अभी प्राण छूट जाए, आप देव बन करके उनके सामने चले जाओ, तो आपका पति ही ताबीज बांध करके बैठेगा, भाई लुगाई की आत्मा मेरे पास ना आ जाए। समझ में आ रहा है ना? कोई किसी का नहीं है यहाँ, आत्मा का तो कोई नहीं है। संसारी हो, संसार में रहो, आनंद मनाओ, रिश्ते निभाओ, सब करो, लेकिन अपनी आत्मा को सुरक्षित रखो, क्योंकि वो आज तक कभी किसी ने दावा नहीं किया कि वो मेरी है, इसलिए उसको सौंप दिया मैंने। तो अब मैं कहीं भी रहता हूँ, शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ, कोई लेना देना नहीं। अपने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भली, अपने सामने कभी अगर बैठने का अवसर मिला तो सबसे ज़्यादा अपनी आँखों का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से उनको देखने के लिए करता हूँ। आनंद विभोर होता हूँ, देख देख करके परमात्मा को संतुष्ट करता हूँ। सारे जिनबिंब मुझे जाने के पहले एक बार तो ज़रूर बोलने के लिए आते हैं, अविचल सागर जैसा तुमने मुझे देखा ऐसा आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा। ये दे सके तो दे दो, ये ध्यान रखना हमेशा। और कोई भी विशेष नहीं है, बाकी सारा ज्ञान की कोई कमी नहीं है, प्रश्नों की कोई कमी नहीं है। साधना करिए, साधना में उतरिए, और ये एक दिन में घटित नहीं होगा। इसके लिए आपको महीनों तक अभ्यास करना पड़ेगा, यहाँ आकर के खड़े रहना पड़ेगा। खड़े रह करके उनका ऊपर से नीचे तक, कभी आंखों में प्रेम भाव, कभी आंखों में करुणा का भाव, कभी आंखों में आनंद का भाव। हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा भगवान को खुशी से देखते हैं, भगवान को कभी कभी दुख में भी देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग परिवार में रहते हैं, व्यापार में नुकसान होता है, रिश्ते बिगड़ जाते, तू में हो जाते, किसी से वाद विवाद हो जाते हैं, तो हमारा मन बुद्धि हमारे आसपास जो घटना घटित होती ना, उन्हीं भावनाओं से भरा हुआ होता है। और आपके दिमाग में जो भाव है, दुख के भाव, परेशानी के भाव, विपत्ति के भाव, संकट के भाव, अन्य प्रकार की कोई आधी व्याधि परिवार में उत्पन्न हुई है, उसके भाव आपकी आंखों में होते हैं, आप उससे अलग नहीं हो सकते, कभी भी ध्यान रखना। हाँ, कभी हृदय प्रसन्न है तो आप प्रसन्न आंखों से देख लो, रोज नहीं। तो ध्यान रखना, प्रभु को कैसा देखना चाहिए? तो जिस दिन तुम्हारा जैसा भाव होगा, भगवान को उसी भाव से देखो। जल्दी पकड़ आती है भगवान जी के ऊपर। जैसे आज मान लो मैं उदास हूँ, शरीर टूटा टूटा सा लग रहा है, हरारत सी लग रही है, और दुखी हो, अब मैं वहाँ कोई वह प्रवचन में बोली कि भगवान को खुशी से देखो, कैसे देखो खुशी से? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जैसी तुम्हारी मनस्थिति है,
जैसे आपके हृदय में भाव स्थिति है, वही आंखों में भाव भर करके आप भगवान को देखोगे तो वहां पहुंचने के लिए देर नहीं लगती, जल्दी पहुंच जाते हो। खुशी है तो खुशी से देख लो, दुख में हो, विपत्ति में हो, थोड़ा बेचैनी में हो, थोड़ा असमंजस स्थिति में हो, जो हृदय में भाव है ना, उसी आंखों से वहां उसको देखोगे तो जल्दी वहां पहुंच जाओगे। ये ध्यान रखना। तो प्रभु को वैसा देखो जैसे आप हो उस दिन, उसको बदल 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 मत करो, तो जल्दी वहां कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। क्योंकि हमें लगता है भाई हम परेशान हैं, कर्जे में है, कर्जा नहीं चुक रहा है, धंधा अच्छा नहीं हुआ, भाई साहब कितनी जिम्मेदारी, कितनी परेशानियां होती, किसको कहे, सबके घर की अपनी अपनी कहानियां, तो सुनेगा भी कौन। इसलिए ध्यान रखना, जो आपकी मनस्थिति है उसी मनस्थिति में भगवान को देखना चाहिए। सुख में हो तो सुख में, दुख में हो तो दुख में। और भगवान जी की बात करो, अभी भटको मत इधर उधर। हाँ, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की बात करो आज। जिन बिंबों का आराध्य, सब कुछ आसान है, मंदिर निर्माण सब करना, लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में आंखों से रमना, इतिहास हमें देख लियो, हमें देख लो, और जितना तुमने गठरी बांधी है सब फाड़ दो। समुद्र के बराबर भी कटा किया है, हम एक अंजुली बराबर रख देंगे, तुम देख तो लो पहले मुझे, और तुम्हारा देखने के लाले पड़े। समझ में आ रहा है? अब बताओ, भगवान जी के दर्शन किसी ने किया आज तक? नहीं। वो तृप्ति, वो आनंद, वो उल्लास, वो रमना, क्या दिक्कत है कि आपकी आंखें रमती नहीं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में? प्रेम नहीं होने के कारण। जात के है तो जात के भगवान पूजना सबका कर्तव्य होता है। धरती पर कौन सा इंसान है बताओ जो अपने जात के भगवान को नहीं मानता, नहीं पूछता, नहीं अर्चना करता? बताओ कौन नहीं करता? कौन से जात का व्यक्ति नहीं करता? तो तुमने कर लिया तो तुम कैसे महान हो गए? महानता तब आती है कि जब ये कसौटी पूरी करोगे कि अविचल सागर जी भगवान जी के पास आए और भगवान ये बोल उठे कि अविचल सागर जी सीए साहब को, सत्येंद्र को, अध्यक्ष को, प्रबंधकों को, सारे श्रावक श्राविकाओं को प्रेम से देखा, वात्सल्य से देखा, अनुराग से देखा, दया से देखा, खुशी से देखा। तो भगवान को मेरी शिकायत नहीं है। एक दिन बैठे थे बगल के भगवान जी, शिकायत कर दी थी मेरी किसी वेदी में, ये अविचल सागर जी पूरी दुनिया के लोगों को कितना अच्छे से देख लेता है, राग से, मोह से, तृष्णा से, आसक्ति से सब देख लेता है। तो बड़े के भगवान जी को भड़का रहे थे वो, छोटे 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 भगवान जी। तो मैं गया तो बड़े भगवान जी ने बताने कहा, रे अविचल सागर तुम ऐसा ऐसा सारे संसार के लोगों को देखते हो, हमने सुना ये सारे भगवान जी शिकायत करे तुम्हारे। हाँ भगवान जी देखता हूँ, क्या दिक्कत है आपको? संसारी जी हो, मुझे इन लोगों के साथ भी तो जीवन विचारना है, इनके यहाँ आहार करने के लिए जाना है, इनको सेवा करने के लिए आते हैं, वैयावर्ती के लिए आते हैं, नमुस्तु करने के लिए आते हैं, तो इनको देखना है मुझे। और राग से देखता हूँ, मोह से देखता हूँ, प्रेम से देखता हूँ, अनुराग से देखता हूँ। आपको देखो मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो, हमने सुना है, हमने कहा और ज़्यादा देखेंगे। आपको क्या बताओ, जितना आज तक देखा उससे ज़्यादा दिखूंगा अब कल से। भगवान लेकिन क्या आप बताइए मुझे, मैं जैसा भी दुनिया को देख रहा हूँ, आप अपने केवल ज्ञान में देख लो एक बार, क्या आप ये कह सकते हो कि मैं आपसे भी ज्यादा इनको बहुत बेहतर तरीके से देखता हूं? बोले नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा भगवान मेरी इतनी ही सेवा इस जन्म में हो सकती है, इससे ज्यादा मैं क्या करूं बताओ? तो आप इस मनस्थिति में आ जाइए कि ये बोल उठे, आप बोलिए ना पहले कि हाँ मैं पति से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा, सोना चांदी हीरे जवाहरात कपड़ा लत्ते से भी ज्यादा तुम्हें अच्छे से देखता हूं। बोलो एक बार, हिम्मत हो तो। दुनिया भर के स्तोत्र कवच और पढ़ते हो, मंत्र दुनिया भर के पढ़ लेते हो, एक बार बोल लो हिंदी में जो मैंने बोलने के लिए कहा है। जब ये तीन लोक का नाथ है, सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको देखना कैसा होना चाहिए? उसको देखना भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि चमड़ी के जबान से बोल लो बस खाली भैया तीन लोक के नाथ है, तेला फलाना फलाना, केवल ज्ञानी हितोदेशी भगवान, वितरागी, सच्चा भगवान। बोल तो दिया हमने, बोलने में कोई कमी और मानने में कोई कमी थोड़ी ना है, लेकिन दे कुछ नहीं पा रहे, देते तो किसी और को है ज्यादा। तो वो संतुष्टि दो भगवान को कि हाँ ये मुझसे बेहतर और किसी को नहीं देखता। ये होता है देव दर्शन। तब जाकर के मुझे इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया कि दर्शनम देव देवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्षादनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुना वंदनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते दुदकम वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम नैक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पाप नष्ट होते। तो कुछ तो दांव पे लगाना पड़ेगा, कुछ तो दांव पे लगाना पड़ेगा। दो व्यक्ति मेरे पास आए, दोनों ने नमोस्तु की, दोनों ने आशीर्वाद मांगा।
महाराज हम दोनों का धंधा अच्छे से चले। उसने भी वही बोला, उसने भी वही बोला। मैंने दोनों का आशीर्वाद दिया, आज के बाद तुम दोनों का धंधा दुगना हो जाएगा, जाओ। अच्छा आशीर्वाद है कि बुरा आशीर्वाद है? एक खुश हो गया और दूसरा नाराज हो गया। अब पूछो क्यों? अब ये बात भी नहीं है कि उसको कोई 3 गुना ज्यादा चाहिए था। दिक्कत ये थी कि एक की आमदनी रोज की 1 लाख रुपए की थी, दूसरे की आमदनी रोज के 300 रुपए थी। मेरी नियत में कोई खोट है क्या? हाँ, तो तुम्हारी तरफ से इन्वेस्ट ही जब कम हो रहा है तो मिलेगा भी उसका। इन्वेस्ट ज्यादा है तो आशीर्वाद भी उतना ही ज्यादा पड़ता है। तो आप जब भगवान में अपनी आंखें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तब जा करके वहां से रिटर्न भी उतना बड़ा आएगा। तुम्हारी इन्वेस्टिंग कम है आंखों की। बहुत गृहस्थों के लिए मुझे लगता है मैं 15 दिन आपको सिर्फ देव दर्शन करना सिखा दूंगा, रोज यही पढ़ा पढ़ा करके तुम्हारी आंखों की ऐसी काली कठपुतली का नशा उतार दूं। मुझे लगता है तुम लोगों को फिर दुनिया के ज्ञान के, दुनिया भर के प्रपंच की जरूरत ही नहीं है। किसी भी गृहस्थ को दुनिया का कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है ना। कई ऐसे श्रावक होते हैं, ज्यादातर 70% ऐसे होते हैं जो देव दर्शन करके घर चले जाते हैं, लेकिन देव दर्शन करने के बाद भी वो वहां जा सकते हैं जहां हम मुनि बन करके पैदा हो जाएंगे और इससे भी आगे जा सकते हो। आज हम दिगंबर साधु बन करके स्वर्ग में जिस हद के देवता बनेंगे उससे कई गुना ज्यादा आप गृहस्थी में रह करके देव दर्शन करके हमसे भी ज्यादा बेस्ट देवता बन सकते हो और वहां से आकर के मुनि बन करके सिद्धालय भी जा सकते हो, सिर्फ देव दर्शन से। ना मोह छोड़ा, ना माया छोड़ी, ना प्रपंच छोड़ा, ना पत्नी छोड़ी, ना पति छोड़ा, ना व्यापार छोड़ा, ना लंगड़ी तंगड़ी मारना छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। सारा हिसाब किताब चुकता करता है, धंगड़ दिंगा करता है, इधर आकर के भगवान को दर्शन करके अपने सारे कर्म कटवा करके घर चला जाता है। लेकिन वो प्रवचन नहीं चाहिए ना कर्म कटने के, हमें हकीकत में वो कटवाने के प्रैक्टिकल साधना चाहिए। अभी तक तो आप लोगों ने बस खाली हम जैसे लोग आते हैं, दर्शन कर लो, बहुत पाप कटता है, बहुत पुण्य आता है, कहानियां सुन सुन करके आते हो और जाते हो। तो ये एक्चुअली घटित नहीं हो रहा है। प्रवचन में, किताबों में तो सब है, तुम्हारे जीवन में वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं देखता हूं। तो वहां मैं ये देख पाता था कि वो घटित नहीं हो रहा है। और वो घटित कैसे होगा, वो साधना मैंने आज आपको बता दी कि जब तक आप इस लेवल की साधना में, मन स्थिति में नहीं आओगे, आंखें वो नहीं दोगे भगवान को, तब तक आपका वहां से जो फल मिलना है करोड़ों जन्मों के पाप काटने का, वो संभव ही नहीं है। ये ध्यान रखना। नहीं नहीं यार, देखो ध्यान ऑफिस में नहीं बेटा, देखो वो विषय अलग है। देखो ये विषय, हाँ, अभी आपका जो चिंतन आया ये विषय अलग है। देव दर्शन का प्रकरण अलग है, ये प्रकरण अलग है। भगवान के सामने खड़े रहने के उपरांत अगर आपका मन कहीं और चला जाता है, इसमें मन का कोई दोष नहीं होता, इसमें मन ने कोई अपराध नहीं किया। अपराध किसका है बताऊं? मन कहाँ होता है। तुम कहीं भी खड़े रहो, भगवान के सामने खड़े रहो, कहीं भी खड़े रहो, मुझे मन कहाँ होता है बताओ? मन कहाँ होता है बताऊं? जहां तुम्हारा प्रेम होता है। सीधा सिंपल जवाब है ये, ज्यादा ये कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मन बेहद ईमानदार, स्थिर, अचल, अविचल, अकंप है। वो विचलित नहीं होता, वो कहीं भी जानबूझ करके नहीं जाता। वो वही जाता है जहां तुम्हारे हृदय का प्रेम, जहां तुम्हारे हृदय का राग, जहां तुम्हारे हृदय में द्वेष, जहां तुम्हारे दुश्मन बैठे हो, जहां तुम्हारे प्रेमी बैठे हो, जहां तुम्हारा लाभ बैठा हो, जहां तुम्हारा टका बैठा हो, जहां तुम्हारा कलेजा गिरवी रख दिया है, मन ईमानदारी से उस समय वही जाता है। उसको कोई लेना देना नहीं तुम भगवान के गोद में बैठे हो, कि सिर पे बैठे हो, कि कंधे पे बैठे हो, कि चवर ढाल रहे हो, कि ध्यान कर रहे हो, कि मुनि बन के बैठे हो, उसको कोई लेना देना नहीं। मन कोई कुछ नहीं, मन निर्दोष है। दोषी हम हैं। हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करने का निर्णय जब पति को और पत्नी को, माता को, पिता को, पुत्र को, धन को, वैभव को दिया, गिरवी रख दिया प्रेम, और यहां करके मन इधर जाता है उधर जाता है बोलता है, वो कहीं नहीं जाता। वो वहां जाता है जहां तुम्हारे हृदय का प्रेम, द्वेष, घृणा, ये नालियां खुदी पड़ी है हृदय में, ये जहां जहां बहती है तुमने बहा के रखा है, जोड़ के रखा है। मन वह हमेशा वही चीज दिखाता है।
कभी भी नरेंद्र मोदी दिखाता है क्या? खटमल दिखाता है क्या? हाथी घोड़ा कभी दिखाता है क्या? नहीं दिखाता। वो जाता वही है जहां तुम्हारे हृदय का प्रेम, स्नेह, अनुराग ये सब जुड़ा हुआ होता है। और यहां खड़े रहने के बाद भगवान मन में क्यों नहीं आते? तो लोग बोलते मन चंचल है। चंचल नहीं, इस जिनेंद्र भगवान से तुम्हारा ना राग है, ना प्रेम है, ना आसक्ति है, ना मोह है, ना नाराज हो, ना गुस्सा है, कुछ भी नहीं तुम्हारा इसके साथ लेना देना। इसीलिए यहां मन नहीं होता। मन जहां नहीं है, या तो वहां प्रेम नहीं या फिर द्वेष नहीं। अब तुमने भगवान से प्रेम क्यों? अब ये मत बोलो कि मैं मुनि बन के बैठ गया, मैं रोज मंदिर आता हूं, मैं रोज पूजा करता हूं, मैं इतनी प्रतिमा, उससे क्या लेना देना? कोई मुनि महाराज बन के बैठा, जैसे मैं मुनि बनाऊं, क्या आप लोग गारंटी ले सकते हो मेरे हृदय का प्रेम मैंने भगवान को गिरवे रखा है क्या? रसगुल्ले को गिरवे रखा है, आप तय कर सकोगे? ये मैं जानता हूं और तुम तुम्हारा जानो। तो मन जहां लगाना चाहते हो वहां मन की एकाग्रता की साधना नहीं होती, वहां होती है प्रेम की साधना। जहां प्रेम है वही मन है, जो प्रेम में नहीं है वह मन में नहीं है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, आपका मेरे से परिचय नहीं है, मेरे स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, जब तक मेरा पूर्ण विशेषता आपको नहीं पता चलेगी, आपके हृदय का प्रेम मुझसे जुड़ेगा नहीं। और जब तक प्रेम नहीं जुड़ेगा तब तक मैं आपको कभी याद नहीं आऊंगा। इसी जिनालय में सैकड़ों मुनि महाराज आए, आरिक आए, सब आए, आहार किया, हा हा ही हूँ नमोस्तु, सब हो गया। यादों में कौन आता है? वही हमारा बब्बा। काहे? कलेजा गिरवे रख दिया है हमने। हमें कौन तुम्हारे थोबड़े याद आते? हमें तो आचार्य विद्यासागर याद आते हैं और हमारा बब्बा याद आता है। क्यों? कलेजा, किडनी, फेफड़े, धड़कने, यादें, ख्वाब सब गिरवी रख दिए हमने। वह सीधी सी बात है। हमने दुनिया के किसी व्यक्ति को गिरवी रखा नहीं, तो हमें आंख बंद करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता ही नहीं। तो मन इधर उधर जाता है, ये मन की गलती, मन की चंचलता नहीं होती। मन एकाग्र नहीं है, इसलिए भगवान में लग नहीं रहा है। ये सिर्फ झूठ है, पाखंड है ये। हाँ, सच यह है कि आपका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। रोज आओ, तुम्हारी मताई आ जाए, मताई की मताई भी आ जाए, मताई की मताई भी लेके आओ, कोई लेना देना नहीं। जवाब आते जाते मन लगा रहे ये नहीं देना है। जवाब आपको इस चीज का देना है कि क्या इस महापुरुष से आपका कोई प्रेम भाव, स्नेह भाव, अनुराग भाव जुड़ा होता तो आपकी शिकायत ही नहीं आती। सीधी सी बात है। अगर आपका मन चंचल है, विकृत है, पत्नी में नहीं लग रहा है, पति में नहीं लग रहा है, पुत्र में नहीं लग रहा है, वो समस्या वहां क्यों नहीं आता? वहां एकाग्र क्यों है? वहां प्रेम है इसलिए एकाग्र है, वहां हमारा आनंद है इसलिए एकाग्र है, वहां खुशी है इसलिए एकाग्र है। यहां आनंद भी नहीं, खुशी भी नहीं, प्रेम भी नहीं, लेना देना ही नहीं। किसी ने जबरदस्ती के भेज दिया अपने, जाओ 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 शांति धारा कर लो, शांति धारा कर लो। हमारे गुरुदेव शांति धारा करते, चमत्कार की कहानियां सुनते, बाबा की अगल बगल की थोड़ा सा हाँ करके बुधा करके टिन टिन करते। तो कोई बात नहीं, आप आइए। हाँ, गुरुदेव के कहने से आप यहाँ तक आए तभी तो मैं आपको कुछ बोल पा रहा हूँ। हमारे गुरुदेव की महिमा अलग है, हमारे गुरुदेव ने समाज को दिया वो अद्भुत है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे गुरुदेव ने जो बड़े बड़े पेड़ लगाए उसके बीच नीचे बैठ करके हम फली खा ले, बहुत है। तो आप लोग यहाँ जिनालय आए हैं, हमारे गुरुदेव के आचार्य विद्यासागर महाराज और हमारे मुनिपंगो निर्यापक श्रमण सुधासागर महाराज जी की दी हुई शिक्षा से आप यहाँ आए। उनकी कृपा अनुकंपा से, मार्गदर्शन से इतना भव्य जिनालय बनाया, जिन बिंबों का निर्माण किया। आप सभी परिवार के साथ आते हो। अब इस कॉलोनी में आपका अगला पूरा मनुष्य भव निकलने वाला है। यदा कदाचित आपको हो सकता है 30 साल, 40 साल, 50 साल अभी और यहाँ रहना पड़े, तो आप इस जिन बिंबों के साथ अपनी भाव प्रणाली जोड़िए। कोई एकाग्रता के चक्कर में ना पड़ो। कभी भी ध्यान रखना, ये लाइन बोलना चालू करो, मुझे पार्श्वनाथ कॉलोनी में जो मेरे जिनालय जिनबिंब है, जिसके साथ मेरा मनुष्य भव गुजरने वाला है, इस भगवान को मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करना है। पति से भी ज़्यादा, पत्नी से भी ज़्यादा, पुत्र से भी ज़्यादा, माता पिता, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, ज़मीन जायदाद से भी ज़्यादा मुझे इनको प्रेम करना है। पहले ये बोलना सीख लो। ये बोलने की स्थिति में तो हो नहीं, बोल के देख लो एक बार। दुनिया भर के शास्त्रों की बातें, दुनिया भर के धर्म की पंचायतें होती, पुण्य पाप दोष आदोष की। क्या ये बोलने की स्थिति में हैं हम? क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है? आज अगर आप अपनी पत्नी को जाके बोलो, पति को जाके बोलो कि मैं आपसे भी ज्यादा प्रेम भगवान जी को करता हूं, कोई छोड़ देगा आपको? कोई नहीं छोड़ेगा। कोई पत्नी बोले, पति बोले और खुश हो जाएगा, चलो कम से कम जीवन में कुछ तो बुद्धि में सुधार आ गया।
लेकिन आप लोगों को सारी स्वतंत्रता है कि आप अपने हृदय का प्रेम इन अरहंतों को, सिद्धों को प्रदान कर सको, जिन बिंबों को, लेकिन आप अपने हृदय का प्रेम ही देने के लिए तैयार नहीं, तो दुनिया भर के स्तोत्र, दुनिया भर के मंत्र तुम्हारे लिए है ही नहीं। पढ़ते रहो, तुम्हारे पूर्वज पढ़ते पढ़ते निपट गए और तुम भी निपट जाओ, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी निपट जाएगी। ये बात प्रेम की होती है। तो जिनेंद्र भगवान को हम अपने माता पिता, पति पत्नी से भी ज्यादा प्रेम कर देंगे, तब जाकर के निस्तार होता है। ये ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, मंदिर पूजा पाठ जाप सूत्रचार पूजा की गणित नहीं है। एक शबरी, शबरी का नाम है, मेरे ख्याल से अभी तक 50-100 करोड़ ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में उस 2 कौड़ी की होगी तुम्हारी नजर में, आदिवासी महिला जिसके बाल बिखरे पड़े, काली कलूटी, नाक बह रही है, एड़ी फटी हुई, फटे कपड़े, लकड़ी इकट्ठा करके झोपड़ी में रहने वाली, अपने पति पत्नी बच्चों के साथ, उसका नाम करोड़ों करोड़ों मुनियों ने अपने मुंह से हजारों बार बोला और लिखा। क्यों? क्योंकि उसके पति को भी जाके पूछते कि तुम्हारी लुगाई तुमसे ज्यादा किससे प्यार करती है, तो उसका पति भी बोलता था राम को करती है। उसके सास ससुर को भी जाके पूछ लो कि तुम्हारी बहू तुम लोगों की सेवा करती है कि नहीं करती, बोले दिन भर लगी रहती है हमारी सेवा में। बोले वो प्यार तो उसको राम को करती है, बोले हाँ बहुत प्यार करती है अपने राम भगवान को, इसी चक्कर में तो हमारी इतनी सेवा होती है। बोले अच्छा है, बोले वो राम को जब तक प्रेम करती रहेगी तब तक हमारी सेवा होती रहेगी। बोले आपको कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है। पुत्र को पूछा, गांव वालों को पूछा कि ये शबरी सबसे ज्यादा अपने हृदय में प्रेम किसको करती है, तो बोले राम को करती है। अब बताइए पूरी जिंदगी में वो शबरी कितनी बार राम के पास जाने के लिए उसने एक कदम उठाया? एक कदम नहीं उठाया। और पूरा ब्रह्मांड जानता है कि औरत के कलेजे में प्रेम किसका था। तुम 40 साल से इधर पूजा की थालियां तोड़ फोड़ करके दुनिया भर के नाक नुक्शे कर दिए, ट्रकों से द्रव्य चढ़ाया, तुम्हारे घर का कोई एक जिंदा आदमी ला के खड़ा कर दो मेरे सामने, ये बोल सके कि जिन बिंबों से बहुत प्रेम करती है हमारी चाची, हमारी दादी, हमारी आंटी, दुनिया भर के पुण्य पुण्य पुण्य, पाप पाप पाप, दोष दोष दोष, जे अभिषेक ऐसा नहीं, कलश ऐसा नहीं पकड़ो, दुनिया भर के गणित लगते तुम्हें। ध्यान रखना, ये प्रकृति में जो अद्भुत घटनाएं होती है ना, वो कहाँ घटित हो रही है? ये हृदय स्थान पर घटित होती है। ये प्रेम संसार का अद्भुत नायाब उपलब्धि है, हम कभी तय नहीं कर पाए। जूते चप्पल को तक तुमने प्रेम दिया, लेकिन तुम बोलने के लायक नहीं हो कि किसी गुरु को, किसी आचार्य को, किसी उपाध्याय को, किसी अरहंत को भी तुमने उतना प्रेम दे पाए हो। है ही नहीं, तुम लायक ही नहीं हो। तुम अनंत काल से यही करते हो, यही करते और यही करते रहोगे। अनंत काल से जूते चप्पल कपड़ा लत्ता जमीन जायदाद माता पिता, बगल की स्त्री, बगल का पुरुष, बगल के बच्चे, बगल के माता पिता बैठे, उन्हीं को प्रेम कर रहे, भर भर करके दे रहे। और भगवान कहते हैं मना भी नहीं कर रहे कि तुम मत करो ना, बस उनसे ज्यादा इनको। अब इसमें कौन सा आलू छोड़ना है, प्याज छोड़ना है, कलेजा छोड़ना है, बताओ। वो धीवर उसने अपने हृदय में कितने बड़े उच्चासन पे मुनि महाराज को रखा होगा कि मछली नहीं मिली तो मैं ही लेकर के घर चला गया, रात में मर गया, फिर भी उसने वचन नहीं तोड़ा। वो चांडाल वचन नहीं तोड़ा। वो मैना सुंदरी देखो जिनेंद्र भगवान की बातों में आकर के कूड़ी पति को अपनाए, लेकिन उसके साथ कोई शिकायत नहीं। ये हृदय की प्रेम की धारा जब भगवान के लिए बहती है तो फिर कोई बात ही नहीं होती। और हम लोग पता नहीं कौन सा मंत्र, कौन सा स्तोत्र, कौन सा शुद्ध उच्चारण, कौन सी चालीसा लगे रगे सुबह से शाम तक घोकम पट्टी घोकम पट्टी। हाँ, सात्विक हो, सदाचारी हो, सभ्य हो, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, लेकिन फिर भी जहाँ कमी है डांटना मेरा कर्तव्य बनता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये भी कमी ना रहे। आप बहुत अच्छे देव योनि में पहुंच करके वहाँ भी वैभवशाली देवता बने, ये भी आपका अधिकार है। जब गृहस्थ में रह करके आपको इतना भगवान दे रहे तो क्यों चूको? न माया छूटी न ममता, फिर भी भगवान कह रहे कि मैं तुझे अकूट धन संपदा दे दूंगा। तो इन चक्करों में मत पड़ो कि मुझे मोह छोड़ना है, माया छोड़ना है, घर गृहस्थी छोड़ना है, मोह ये पैसा छोड़ना है, व्यापार करना छोड़ना है, ये छोड़ना मत कभी, बैठे रहो वहाँ और वही बैठ करके जो आज साधना बताई वो साधना दे दो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यही बैठ करके देव दर्शन से जब आपको इतना भगवान वचन दे रहे हैं तो क्यों उससे वंचित रहो आप लोग? इसलिए ध्यान रखना, संसार सागर में भ्रमण करते करते ये आपने प्रेम का जो गलत निर्णय लिया है ये थोड़ा सा सुधारो। प्रेम का निर्णय गलत हुआ है, गलत का मतलब अधूरा है। आप अपने प्रेम में एक माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, पुत्र को, कपड़े को, सबको लेके आए हो। क्या आपके प्रेम में भगवान है? प्रेम में भगवान है, मोह में भगवान है, आसक्ति में भगवान है, तृष्णा में भगवान है, इंतजार में भगवान है। किसमें? इंतजार में।
आपको कभी याद है आपको भगवान जी की कृपा का इंतजार है? स्त्री का इंतजार करते हुए तुम्हें हजारों लोगों ने देखा होगा, खाने का इंतजार करते हुए हजारों लोगों ने देखा, कपड़े पहनने का इंतजार करते हुए हजारों लोगों ने देखा, सोना चांदी प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे हो, धनवान बनने के लिए तुम इंतजार में बैठे हो, हजारों लोगों ने देखा। कभी तुम प्रभु के दर्शन में बैठे हो, इंतजार में बैठे हो? इसलिए ध्यान रखना, गृहस्थ जीवन जिए, बहुत अच्छे से जिए, भगवान आपको धन धान्य वैभव अकूट संपदा प्रदान करे। और लेकिन यह ध्यान रखना, यह तभी होगा जब प्रभु का दर्शन शानदार तरीके से होगा। और ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह आके चले गए। मान लो कभी घर में विपत्ति आती, परेशानी होती है, तो क्या करे, मन बेचैन होता है। माली बैठा ही रहता है, फोन कर लिया, गेट खुलवा दिया, रात दोपहर में 12 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, और यहाँ अकेले में आकर के दीवार से वहाँ टिक के बैठ जाओ। अगर अशुद्ध वस्त्र है तो वहाँ पीछे बैठ जाओ, जो भी मान मर्यादा है वहाँ से, और खूब भगवान को मन भर करके देख जाओ। यही आके लुढ़क जाओ, यही आके सो जाओ, बैठे रहो, डले रहो। यार आप सोच नहीं सकते इतना मिलता है भगवान के दरबार में। बस अकेले हो, चहल पहल ना हो, शांति हो। कभी रात में गुजारो, कभी जिनालय में एक रात गुजार के देख लो, बड़े रहो, डले रहो, यहीं पे बैठ बैठ करके ऐसे बैठ करके बस भगवान जी को देखते रहो और चिंतन करो। क्या चिंतन करे? तू भगवान है, गजब यार, तुझे देख करके इतने लोगों ने भला कर दिया, तुझे देख करके, तेरी स्तुति करके, तेरी वंदना करके, हाँ तेरे मुखमंडल को देख करके। सही में शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुझे देखने से करोड़ों जन्मों के कर्म कट जाते हैं। फिर मैं देख रहा हूँ, फिर मेरे क्यों नहीं कटे? मेरे देखने में कोई कमी है, पक्का कमी होगी। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान साक्षात समोचर में बैठ करके बोलते हैं कि दर्शनम देव देवश दर्शनम पापनाशनम। तो ऐसा तो संभव ही नहीं कि पाप ना कटे हो तुम्हें देख करके। लेकिन मेरे नहीं कटे मतलब मैंने देखा नहीं तुम्हें। अब तुम्हें पास तो मैं रोज आ रहा हूँ, तुम्हें रोज देख रहा हूँ, फिर ये वाला देखना तुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं तुझे और कैसे तरीके से देख लूँ। अरे यार भगवान बताओ बताओ सही यार, मुझे ऐसा कैसा देखो बताओ। मुझे तो मेरे पाप कटवाना है, मुझे स्वर्ग भी ले जाना है, मुझे मोक्ष ले जाना है, मुझे सारा धन संपदा वैभव अकूट सारी चीज़ें चाहिए। और तुमने कहा है भगवान देखो दर्शन पाठ में कि मैं सब दे दूंगा। भगवान क्या कमी रहेगी मेरे दर्शन में? कोई बात नहीं भगवान, अब मैं बैठा हूँ ना, अब मैं रोज़ तुझे आऊँगा, मैं देखूंगा मेरे अंदर क्या दर्शन की कमी है, भक्ति में कमी, देखने में कमी, दृष्टि में कमी, नियत में कमी, प्रेम में कमी, ठीक सब ठीक कर लूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया के सबसे बेहतर तरीके से मैं तुझे देख सकूं। तो जब मैं बैठता था भगवान जी के सामने शुरू शुरू में साधना की अवस्था में, तो मैं ऐसे ही शुरुआत करता था बात करते हुए, क्योंकि तभी कनेक्टिविटी जुड़ती है। आप जिससे बात नहीं करते ना, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा लंबे समय तक जुड़ी नहीं रह सकती। ये ध्यान रखना। आप कभी भी आचार्य विद्यासागर जी के पास चले जाओ, दर्शन करके जो जो वापस आए ना, वो ज़्यादा विद्यासागर जी को हृदय में धारण नहीं कर सकता। और आपकी ज़्यादा बात हुई है मान लो सुधा सागर जी से, आपके हृदय में सबसे ज़्यादा सुधा सागर जी ही याद आएंगे, क्योंकि आपकी बातचीत वार्तालाप हुआ है, वहाँ शब्दों का आदान प्रदान होने लगा, तो वो व्यक्ति आपके हृदय में प्रवेश करता है। प्रवेश का एक ही मार्ग है, बातचीत करो, भगवान से बात करो, अकेले बड़बड़ाते रहो। कहा है भगवान जी हम यहाँ कॉलोनी में बगल में रहते हैं, भगवान जी ऐसे बगल में रहते हैं, भगवान जी हम यहाँ मंदिर आते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप खुश हो जाते हो हम जब मंदिर में आते हैं शुद्ध वस्त्र पहन करके, हम द्रव्य लेकर के, भगवान आप हमारे खुश तो हो ना, हम आपको दर्शन करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, हमारा पूजा करने का तौर तरीके आपको अच्छा लगता है, जब हम आपको ऐसे नमोस्तु करते तो आपको हमारी नमोस्तु अच्छी लगती है, आप तक पहुँच रही है हमारे विनय में, भक्ति में। भगवान हम जब आपको देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, हम कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छे से देख सके, हम आपकी पूजा अच्छे से कर सके, अभिषेक अच्छे से कर सके, आप खुश तो होना भगवान हमारे कॉलोनी में। मैं जानता हूँ भगवान कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी दर्शन करने के लिए नहीं आते, पूजन करने के लिए नहीं आते, आपका अभिषेक आदि शांति धारा में शामिल नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं भगवान ना आप थोड़ा सा अतिशय दिखा दो, थोड़ा चमत्कार दिखा दो, अपने भक्तों पर कृपा करने लग जाओ ना भगवान। ये सब अनंत काल में भटकने वाले बेचारे जीव है, ये तभी जगते हैं जब इनको कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है। भगवान मेरे कॉलोनी में जो भी आएगा ना रहने के लिए, वो घर परिवार में जितना भी उसका धन था, वैभव था, समृद्धि थी, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा देना भगवान। मेरा ऐसा नहीं कि मेरा ही मेरा बढ़ा दो, सबका बढ़ा देना भगवान। हम सब लोग आएंगे, तेरी पूजा करेंगे, तेरे दर्शन करेंगे भगवान। अब हमने आपको यहाँ विराजमान किया है, हम कभी गलती नहीं करेंगे, चूक नहीं करेंगे, आपके दर्शन पूजन अभिनय में कोई सम्मान में कमी नहीं रहेगी, ये हमारा वचन है। कभी तो वचन दो, हम करेंगे, हमारी पीढ़ी से करवाएंगे, हम आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे कुल की रक्षा करें। तो आपने कभी बात ही नहीं की होगी भगवान से, आपने कभी बात की है भगवान से? किया करो, हम धीरे धीरे सिखाएंगे हम आप लोगों को भगवान से बात करना, भगवान को देखना। तो देखने के उपरांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधना होती है बोलना।
भगवान से बोलना, भगवान से कहना क्या, पहले तो अच्छी अच्छी बातें करो, उनकी तारीफ करो। पहले हमेशा दुखड़ा दुखड़ा नहीं होता, बहुत कुछ बोलने के लिए है। हाँ भगवान जी, मैं व्यापार जिस तरीके से करता हूँ, आपको मेरा व्यापार करने का तरीका भी पसंद नहीं आता होगा ना। मैं कई बार वहाँ झूठ बोलता हूँ, चोरी भी कर लेता हूँ, छोटी मोटी हरकतें भी हो जाती है, भगवान मुझे माफ़ कर देना। भगवान, मैं जिस तरीके से गली में रहता हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ, जिस तरीके से मैं समाज में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ सभ्यता के साथ रहूँ, फिर भी उठने बैठने बोलने चलने में गलतियाँ हो जाती है, व्यवहार कुशलता में इतनी नहीं है। और आप मुझसे नाराज मत होना, मैं अपनी क्रियाओं को थोड़ा धीरे धीरे ठीक करने लग जाता हूँ। तो जिनेंद्र भगवान से आप जितने अच्छे हो, जितना आपने त्याग किया, तप किया, जितने सदाचार, जितने सप्तव्यसनों से मुक्त हुए हो, वो सारी बातें भगवान जैसे बोल दिया करो। जो नहीं है उसके लिए क्षमा मांगो, और जो आपने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो साधना कर रहे, वो उसके सामने अपने भावाभिव्यक्ति रखो। तो अल्लड़ बालक के समान जब तक आप अपने मन को नहीं बनाओगे ना, तब तक कनेक्टिविटी नहीं जुड़ती, अपना होने का एहसास नहीं आता। और सुनाइए कुछ, और किसी की कोई जिज्ञासा? अपनी आंखों को आज दिन भर पूछोगे कि तू जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को ढंग से काहे नहीं देखती, पूछोगे? हाँ, कल जब आओगे तो मैं पूछूंगा भगवान जी को, किसी ने अच्छे से देखा कि नहीं देखा। ठीक है। और आप लोगों को क्या सीखना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप गृहस्थ हो, मैं दुनिया का ज्ञान न दे करके, एक देव दर्शन, एक देव पूजा, एक प्रकरण और है देव स्तुति, मैं वो प्रकरण भी ले लूंगा। जो आप लोग करते हैं ना, जितना आप लोग करते हो ना, उसको इतना शानदार तरीके से करो कि हमारा काम उसी में पूरा हो जाए। ज्यादा धर्म करने से बेहतर होता है कि जितना हम कर रहे हैं उसको सर्वोच्च क्वालिटी से करो। हाँ, हम जो पेपर दे रहे हैं, देव पूजन कर रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, उसमें हमें 100 में से 100 मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं, अधिक नहीं, क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी, सर्वोच्च स्थान। और जिनेंद्र भगवान को प्रेम करने का काम अभी बाकी है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो, छोटी मोटी, 5 मिनट है बस। हाँ 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 हाँ, नहीं होता ना उंगली, माला, माला जो होती है ना बेटा, देखो मंत्र क्या है, आप लोग जिस तरीके से करते हो ना, इस तरीके से कभी होता धरता है नहीं कुछ। क्या होता है, मैं एक साधना के रूप में देखता हूँ जैन शासन को। आप क्या करते हो, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आप करो जो आपको अच्छा लगता है। देखो क्या है, ये मंत्र जो हमें भगवान ने दिए, आखिर ये दिए क्यों? पहली बात तो ये ध्यान रखना, हम छेने का गोला है, फीका फीका बेस्वाद, कुछ है ही नहीं हमारे अंदर। ये जो मंत्र दिए, ओम रीम अरहम राम रीम रूम रे रई रो रऊ, ये जितनी भी क्लीम एम, एक अक्षरी मंत्र है, 2 अक्षरी मंत्र है, 3 अक्षरी मंत्र है, 4 अक्षरी मंत्र है, ये सब अक्षरी मंत्र है, महान है सब ये। जब कोई व्यक्ति इन सारी चीजों को प्राप्त करना चाहता है, इन चीजों का अस्तित्व अपने अंदर, पोटेंशियल पावर अगर इसके अंदर अपने अंदर लेना चाहता है, तो वो व्यक्ति साधना करेगा, वो फिर रूढ़िवादी क्रिया नहीं करेगा। मान लीजिए 1-2 परात ले लो, 2 परात ले लो, एक में भर दो शक्कर की चाशनी, एक में रख दो शक्कर। 2 छेने के गोले ले लो, एक को रख लो चाशनी में और दूसरे को रख लो शक्कर की परात में, और दूसरे दिन सुबह आकर के आप देख लेना क्या होगा। चाशनी वाले के अंदर जो हमने रसगुल्ला छोड़ा है, उसके ऊपर भी चाशनी चिपकेगी, उसके गर्भालय तक पूरी चाशनी चली जाएगी। पहली बात तो एक हो गई। जो छेने का गोला था वो हमने शक्कर पे ऊपर रख लिया, तो जितने में चिपका हो तो उतनी शक्कर चिपक गई, तो उसको चाटोगे तो मीठा लगेगा, चबाओगे तो मीठा, क्योंकि अंदर माल नहीं गया। तो सबसे पहला, हम मंत्र कोई बहुत बड़े 30 मार का नहीं है, हमारा मन, हमारी वचन, हमारे शरीर के खून हड्डी मांस में कोई मंत्र का अस्तित्व है ही नहीं। ये जो तुम 1 माला 2 माला की बातें करते हो, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे पहला काम होता है अपने अंदर मंत्र भरना।
मंत्र ऐसे कूट कूट करके अपने अंदर भरना चाहिए पहले, तब जा करके वो काम करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि पैदा हुए जैन जात में और 2 माला सुबह 2 माला शाम को तो मंत्र काम करने लग जाए, ऐसे करते ही नहीं, कभी संभव ही नहीं है। वो शक्कर के दाने में रखी हुई छेने के गोले का बराबर हो जाएगा। और शक्कर की चाशनी का उदाहरण क्यों दिया मैंने? अब मान लीजिए जैसे मैं साधना करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। सुबह जैसे ही मेरे 2:30 बजे 3 बजे नींद खुलती है, सबसे पहला काम चालू कर देता हूँ मैं एक बीजाक्षरी मंत्र का जाप करना। 1 सेकंड में मैं ओम हो, रीम हो, क्लीम हो, कोई भी एक बीजाक्षर मंत्र लेता हूं जो मेरे मन में आ जाए। 1 सेकंड में 3 बार मैं उसका जाप करता हूं। कितना? 3 बार मैं जाप करता हूं। अपन को 2 बार मान लो, ठीक है, 1 सेकंड में आप 2 बार कर लो, तो 1 सेकंड में 2 बार, तो 60 सेकंड में कितना हो गया? 120। 120 को 60 मिनट से गुना करो, 7200। 1 घंटे में कितने हो गए ओम का जाप? 7200 की संख्या में मेरा ओम का जाप हो गया। मैं अविचल सागर जागृत अवस्था में सुबह 2:30 से लेकर के रात के 11-12 बजे तक रहता हूँ। मतलब मेरा लगभग 18-20 घंटे जो है जागृत अवस्था में रहता हूँ। राउंड फिगर आप 1 घंटे में 8000 ओम के जाप पकड़ लो, ठीक है। 1 घंटे में मिनिमम कितना? 8000 पकड़ लो। 8000 को मैं 18 घंटे से गुना कर दो, कितना हो गया? नहीं 14 लाख नहीं, 1.5 लाख। 18 घंटे और 8000, 18 गुना 8 कर लो, 1,44,000, ठीक है। लेकिन मेरा स्पीड है 7-8 का। ये तो मैं 2 की स्पीड से बताया आप लोगों को शुरुआती अवस्था में। पर सेकंड मेरा स्पीड है 5-6-7 का, ठीक है। वो छोड़ दो ना, ठीक है, मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं। आपका पूरा दिमाग दिन भर खाली रहता है, कोई उसमें काम धंधा है ही नहीं, जो सोचता है वो तो उठपटांग सोचता है। मैं सुबह से लेकर के शाम तक एक बीजाक्षर अपने दिमाग में 24 घंटे चलाता हूं, सिर्फ प्रवचन का समय छोड़ करके। बाकी के लगभग 16-15 घंटे मेरा चलता है। डेली के 3 लाख मंत्रों का उच्चारण मेरा फ्री में हो जाता है, मुझे कुछ करना ही नहीं होता। अब मैं पिछले 17 साल से 3 लाख रोज कर रहा हूं। आपको लग रहा है मेरे कोई कर्म कट गए, कोई किस्मत बदल गई, कुछ हो गया, न्यारे व्यारे हो गए मेरे? नहीं ना। ये आप लोग ना जिस हवा में बैठे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नशा उतार दो, 1 माला 2 माला का। सीधा सिंपल मेरी आत्मा के लिए भगवान ने दिया है। मेरे पास 3 चीजें हैं, मन, वचन, शरीर। उसमें से मैं मेरे मन का इस्तेमाल दिन भर मंत्र उच्चारण के लिए करता हूं। हाँ, साथ में मेरा मन दुनिया की बातें सोचता है, दुनिया की बातें याद कर लेता है, सब कर लेता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तब जाती है कि मेरे दिमाग में कोई मंत्र नहीं होता और बाकी की चीज़ें होती है। मुझे बाकी की चीज़ें दिमाग में होती है, मुझे कभी घबराहट नहीं होती। मेरा मन है कुछ भी सोच लेता है, इधर जाता है उधर जाता है, अच्छा कर लेता है बुरा कर लेता है, सब कर लेता है वो। मुझे उससे कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि मेरे पास है दूसरी चीज़ सपोर्ट में। मेरा अकेला मन वो काम नहीं करता कभी। इसीलिए ध्यान रखना, मंत्र साधना जो होती है वो निरंतर अबाध रूप से अपने दिमाग में चलना चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और चाशनी और शक्कर के दाने का क्या अर्थ है? अब ये अर्थ है, एक अक्षरी बीजा मंत्र चाशनी का काम करता है। और आप लोग जो बड़े बड़े मंत्र पढ़ लेते हो महिमा सुनकर के, कहानी और भजन सुन करके, वो शक्कर के दाने हैं वो अंदर नहीं जाते। वो 1 माला 2 माला भी मन हाँपने लग जाता है, थकने लग जाता है मन। अरे अभी तो इतने बड़े बड़े मंत्र, बड़े मंत्र जपने में थकान होती है मन को, तो वो अंदर जो तुम्हारे हृदय में, बुद्धि में, अंतकरण में, हड्डी में, मांस में, खून में जो मंत्र संस्कार जाना चाहिए, वो तब तक वहां पहुंचे नहीं पाता। और तुम आस्था के दम पर बस खाली उसकी गाना सुन करके करते। प्रैक्टिकल साधना। अब चाशनी भी शक्कर की ही तो है, चाशनी कोई अलग चीज थोड़ी ना है। नमोकार मंत्र शक्कर का दाना है, तो ओम ह्रीम अरम जो भी आप लोग बीजाक्षर ले लोगे, वो भी उसी का ही तो अंश है, उसी का तो रूप है। बस वो तुम्हारे हृदय को भिद करके जल्दी अंदर चला जाता है। अब मैं जब 1 सेकंड में 7 का, 8 का, 3 का, 4 का, 5 का आपका स्पीड है, तो माला फेरोगे कब? माला तो बैसाखी के बराबर होती है। लूले लंगड़े अंधे बहरे होते हैं, जिनको धर्म में रुचि नहीं होती, उन लोगों के लिए है बस खाली। बाकी साधना और उसकी उपलब्धियां प्राप्त करने का अगर नशा आपके अंदर है, तो आप उसको बिल्कुल बांध तोड़ करके कर दो। कई काम है आप लोगों को, करो। खाना बनाते हुए,
इधर जा रहे हो, इधर उधर सब चीजें करते हुए भी आप उसको करो, ये कहने का, क्योंकि मैं बहुत बड़ी उपलब्धि आपको देना चाहता हूं। माला में बांध दूंगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए दे दो एक उदाहरण, आपको अपने बाल साफ करना है, तो किस चीज की जरूरत है बाल साफ करने के लिए? कंघी की। ठीक है, आपको मैं एक कंघी देता हूं, आप कितनी माला फेरते हो रोज? आप 6, एक माला, एक। आप सब लोग घर जाओगे, ठीक है, आप लोग जितनी जितनी माला फेरते हो, अपने बाल साफ करने की कंघी लेना हाथ में, बाकी के सारे दांत तोड़ देना, तुम जितनी माला फेरते हो उतने दांत उसमें बचा के रखना। समझ में आ रहा है? तुम जितनी माला फेरते हो, जितने जाप करते हो, उतने दांत बचा के रखना, बाकी सब दांत तोड़ देना, और कल से तुम अपने बाल साफ करवा लेना, हो जाएंगे। जब तुम्हारे 2 दांत की कंघी से तुम अपने बालों की गुत्थियां नहीं सुलझा पाओगे, तुम ये अनंत काल के अष्टकर्म की गुत्थियां सुलझा रहे, नमो लिंतान नमो लिंतान करके। इसलिए ध्यान रखना, मेरे पास थोड़ा अलग चिंतन रहता है, मुझे समझने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए दिन भर उसको रटा। अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायत पंच। पवित्र हो अपवित्र हो, शुद्धि में अशुद्धि में, टॉयलेट में बाथरूम में, नहा रहे खा रहे पी रहे, झूठन मुंह में, जूते चप्पल पहन के कर रहे, भगवान कहते हैं मरे नहीं होना, नींद में नहीं होना, रट्टा मार ले। उच्चारण मत करना, उच्चारण नहीं करो, मानस पटल से, भावनाओं से ध्यान रखना, उच्चारण नहीं करना कहीं भी खड़े रह करके। तो दिमाग में एक अक्षरी मंत्र आपके 24 घंटे चलना चाहिए। दिमाग में गंदे विचार आ रहे हैं ना, ये सब छोड़ दो। दिमाग में मंत्र क्यों नहीं चल रहा था, मंत्र क्यों अलग हो गया, इसका टेंशन ले लो। अच्छा बुरा सही गलत थॉट्स आ रहे हैं ना, उसकी साधना में एक आध 2 दिन में बाद में बताऊंगा। लेकिन पहली साधना है मंत्र दिमाग से अलग करना ही नहीं है। मैं कहीं भी जाता हूँ, लोगों शंका जाए, सोच के लिए जाए, विहार कर रहा हूँ, अभी मैं इनके साथ पैदल चल के आया, कम से कम 15-16 मिनट लग गए होंगे। 16 मिनट में मैंने 5000 जाप भी कर लिया और इसी हिसाब से बात भी कर ली मैंने, क्योंकि मैं सावधान हूँ, सजग हूँ। मुझे मालूम है ये कितने भी खड़े रहे, इनमें मेरा कोई कल्याण नहीं है। मेरे अंदर जो मंत्र चलेगा, जो पवित्र शब्द चलेंगे, उसमें मेरा कल्याण है। मैं मेरे कल्याण की चीज़ें मेरे से अलग करता नहीं हूँ। बाकी संसार है, संसार के साथ मैं रहता हूँ, बात करता हूँ, उठता बैठता हूँ, बोलता चलता सब करता हूँ, ऐसा। तो आप लोग क्या करना, आज सारे कंघी के दांत तोड़ना, जितनी माला फेरते उसी से कल से बाल साफ करना। चलो, आप बाल साफ कर पाओगे इससे? नहीं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पूरे दांत की कंघी दे देता हूं। जितने दांत कंघी में दांत है वो सब ले लो। अब तो बाल साफ कर पाओगे, अब तो बाल साफ होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन शर्त ये रहेगी, जितनी माला फेरते हो उतनी बार बालों पर घुमाओगे कंघी। जितनी माला फेरते हो, अब 100 दांत की कंघी ले लो और बालों पर कितनी बार घुमाओ, जितनी माला फेरते हो। चलेगा ना? 2 दांत की कंघी से बाल साफ हो रहे थे ना, 100 दांत की कंघी से बाल साफ हो रहे। तो कैसी कंडीशन चाहिए? तो जब तक बालों की गुत्थी न सुलझ जाए तब तक दांत भी पूरे चाहिए और घुमाने की परमिशन भी उतनी चाहिए। इसीलिए मैंने माला के लिए मना की। ये माला तुम्हारी कंघी के दांत तोड़वा देती है। गिनती नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र जीवन। कहाँ गिन के रखना? गिनना क्या होता है? सब दुनिया के सबसे घटिया साधना अगर सिखाई गई है तो माला जपने की साधना, मैं कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप यहाँ बैठे हो, अभी आपको झांसी जाना है, झांसी जाने के लिए आप गाड़ी में साइकिल पे बैठ गए, मैं 108 पैंडल मारूंगा रोज सुबह उठ करके और झांसी जाऊंगा। रोज सुबह उठ करके 108 पैंडल मारेगा तो झांसी जा पाएगा? तो जब तक झांसी नहीं आती तब तक मैं पैंडल मारूंगा। कोई बोल दे तो बात समझ में आती है। हाँ, गिनती करना ही नहीं हमें, कोई गिनती नहीं। हाँ, नियम लिया है उतना पूरा करो, आप आपके नियमों में बंधे हो उतना पूरा करो, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण उस 11 माला 5 माला 6 माला के चक्कर में मत बैठो। वो तो संकल्प हो गया आपका, उतना तो करना ही करना है। लेकिन दिन भर घर में, दुकान में, मंडी में, कहीं भी बैठे ना, अंदर ओम 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 चलाओ उसको। ओम चलाओ, ओम चलने दो। 1 सेकंड में 3 बार ओम चलना चाहिए। स्पीड भी हाई टेक रखो, बिल्कुल कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, उंगली मंगली कुछ नहीं चलाना। बस दिमाग को पता होना चाहिए दिमाग में मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
और कभी फ्री में बैठा है, उसी ओम को अपने माथे में देख लो। अगर अति धन कमाना है तो यहाँ सफ़ेद कलर का ओम, यहाँ नाभि के बाहर, ये जो मेरा हाथ है ना, यहाँ नाभि से ऐसे 2 अंगुल बाहर, आसमान में यहाँ अष्ट कमल, बिल्कुल कमल रखो, सफ़ेद पुष्प, कमल का फूल, सफ़ेद फूल, और उसके ऊपर रखो सफ़ेद कलर का ओम, और बैठो ओम का जाप करो और उसको यहाँ देख लो। पूरे अष्टकर्म, पूरे मंत्र शास्त्र भरे पड़े इन चीज़ों से। हाँ, अब साधु लोग तुम लोगों को बताते इसलिए कि तुम लोगों की दुकान में चलने लग जाए लेकिन आप लोग करो इसको, बहुत अच्छा लगता है। मंत्रों का पीछा कभी नहीं छोड़ना, इसको लबालब पहले भर दो अपने अंदर। ये मन लगाने का टेंशन, एकाग्र करने का टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए। टेंशन लेना चाहिए मेरे दिमाग में मंत्र है क्या नहीं है। रोटी बना रहे, झाड़ू लगा रहे, बर्तन मांज रहे, काम कर रहा हूँ, बच्चों की परवरिश चल रही है, सब चल रहा है, साथ में पीछे से मंत्र चलना चाहिए। एक दिन में 1 लाख के नीचे तो मंत्र आना ही नहीं चाहिए गृहस्थों का, मेरा ऐसा मानना है। और हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा सा उलझ जाओगे, भूल जाओगे, धीरे धीरे उसको पीछा करोगे ना, तो आपका पक्का 50,000 तो पक्का सुबह सुबह हो जाएगा। आप उठते हो, उठने के बाद ब्रश करते हो, लोगो शंका जाते हो, सोच के लिए बैठते हो, स्नान करते हो, उतने में आपका 50,000 की गिनती पूरी हो जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में आपका हो ही रहा है। तीन भी मान लो तो भी आपका 1 मिनट में 180-200 तो हो रहा है। तुम्हारा 1-1.25 घंटा लगता है पूरा का पूरा, ये प्रोग्राम फिक्स है तुम्हारा। उठना, मंजन, लघुशंका, शौच क्रिया, स्नान क्रिया, कपड़े पहनने तक पूरा 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटे का टाइम है। उतने में तुम्हारे कम से कम 10,000 हो जाएंगे। ऐसे 10,000 के 2-3 पैकेज फिक्स कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। 50,000 यूं लेके रख लो। अब तो माला में इतना कर लोगे क्या ठाकुर? संभव नहीं है। 200-300 तक, 216 तक रुक जाते हैं बस खाली। क्या नहीं, देखो बेटा गृहस्थ, देखो मेरे को ये बात कर, देखो मैं इसलिए गृहस्थों को कभी गलत नहीं कहता। उनको जितना गुरु मिले, जिस तरीके से एंगल से दिया गया वो कर रहे हैं। मैं आया, मैंने आगे का बताया, अब आगे चलेंगे। इन्होंने मेरी साधना कर फॉलो करने के लिए मना तो नहीं किया ना। अभी तक जितना मार्गदर्शन मिला कर रहे हैं ना ये लोग। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी तो गुरु जी उन्होंने वही सिखाया ना इनको। अब तक किसी ने बताया नहीं होगा कि दिन धार ऐसे पतंग उड़ाओ हवा में। आप सोच लो, हमारी 1 महीने में कम से कम 1.5-2 करोड़ जाप होती है। कर लो तुम, क्या दिक्कत है? कोई मना ही नहीं है। वो शक्कर का दाना है और चाशनी का उदाहरण सुन रहा, तो उधर बतिया बड़बड़ करता रहता आपस में बैठ करके, हो बतिया ले और बैठ के बगल में से। हाँ, और ये मंत्र सबसे पहले अपनी हड्डी, मांस और खून, कल ही चिंतन दिया था मैंने, परसों दिया था कि कल ही, जब तक इसके अंदर रमेगा नहीं तब तक उसका मजा नहीं आएगा। ऐसे कहानियां सुनकर के मंत्रों का फल नहीं मिलता, ध्यान रखना। उसको अंदर पहले रमाना पड़ता है। जब रमा करके जब जाकर के बाहर बेचोगे तो उसकी कीमत अच्छी मिलती है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापक आचार्य मुनि पुंगव सदा सागर जी मुनि महाराज की।